पापमय जगत हेले मध्य तांकर अनुग्रह द्वारा विश्वास और धार्मिकता द्वारा कढ़ई की नौछंती आ माने सदा बेले दहलिवा लोक पड़ीजिवा लोक किंतु ईश्वर जेहेतु केबे माने पड़ती नाई झुंटती नाई सेथिपाई तांको वाक्य द्वारा कढ़ई की नौछंती ए प्रकार तार अर्थ बेसी मूल्यवान थिला ना तो बेसी धन्यवाद कयर टीम को मध्य। तो वर्तमान आमाने विलंब करवा नहीं चलतु आमान मध्य रेवरेंड उदयराज पाउडल जे कि आसाम आउ बैप्टिस्ट मिशन रे काम करछंती सेवा कार्य करछंती करताली देकी आमाने स्वागत करवा। नमस्ते ब्रदर सिस्टर्स। सब भाई भौणी मान को नमस्कार। आइए फिर से हम पहले राजाओं की पुस्तक हम खोलेंगे। चलंतु आज पुणी थरे आमाने प्रथम राजावली पुस्तक रु खोलिबा। पहले राजा उसका 12 अध्याय 25 वचन से हम पढ़ेंगे। प्रथम राजावली तार 12 पर्व 25 पदरु आमाने पढ़िबा। क्या आप सबने बाइबल खोला? समस्त बाइबल खोलिले कि? आइए पहले राजा 12 अध्याय 25 वचन से हम पढ़ेंगे। प्रथम राजावली 12 25 पदरु आमाने पढ़िबा। तब यरोबाम एप्रेम के पहाड़ी देश के सेकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। एही समय रे जारोबियाम इफ्राइम रो पर्वतमय देश रे सिखिम निर्माण करी तहिरे वास कले। पुणी से सेठारु जाई पनूएल निर्माण कले। तब यरोबाम सोचने लगा अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। तो जारोबियाम अपना मने मने कहिले एबे राज्य पुनर्बार दाऊद वंशर अधीन हेबो। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोबियम के हो जाएंगे। जेबे ही लोक माने जेरूशलेम रे सदा प्रभु को गृह रे बलिदान करबा को जिबे तेबे ही लोक मानकर अंतःकरण आपना मानकर प्रभु यहूदार राजा रहोबियम प्रति फेरिबो। तहिरे से माने मते बोध करी यहूदार राजा रहोबियम निकट को फेरी जिबे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। इसलिए हे इज़राइल अपने देवता को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। एहेतु राजा मंत्रणा करी सुवर्णर 2 गोवत्स निर्माण कले। पुणी से लोक मान को कहिले जेरूशलेम को जीवा पाई तुम मान को बहुत कष्ट पड़ू अछि। हे इज़राइल तुम देवता मान को देखो से माने तुम को मिस्र देश रु बाहर करी आनिले। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। तहु से गोटी को बैथेल रे और अन्यटी की दान रे स्थापन कले। और यह बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। एही कर्म पापर कारण हैला कारण लोक माने गोटिकर पूजा करिवा निमंते दान पर्यंत सुधा गले। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंश न थे याजक ठहराए। ए उतारे से उच्च स्थलीर गृहमान निर्माण कले और जो माने लेवी संतान नुहंती एपरी समुदाय लोकों को मध्यरु याजक कले। जब हम ये पहले राजा में यरोबाम के जीवन के बारे में पढ़ाई करेंगे तो जेतेबेले आमाने ए राजावली पुस्तक रे जारोबियम विषय रे पढ़िबा ताहेले यरोबाम एक ऐसा व्यक्ति नहीं है उसको ये सब अनुग्रह मिल सके। जारोबियम ए प्रकार नुहे जे कि ताकु सबु अनुग्रह मिलवा दरकार। लेकिन सच में परमेश्वर के मन में ऐसा मन था कि वो यरोबाम को ये सब अनुग्रह दें। किंतु प्रकृत रे आउ सेठारे परमेश्वर को हृदय रे प्रकार हृदय थिला जेमती कि से सबु अनुग्रह आउ जारोबियम को देबे। तो सब परमेश्वर से अनुग्रह पाने के बाद भी यरोबाम का जो जीवन आगे जाके हम देखते हैं बहुत दयनीय बन गया। किंतु जारोबियम अनुग्रह पाइला सत्वे मध्य आगो को जाई कि जारोबियम रो जीवन बहुत दयनीय हो गला। क्योंकि यरोबाम को ये नहीं समझ में आया परमेश्वर पर विश्वास करके निरंतर का जीवन कैसे जीना है। जेहेतु जारोबियम को केबे बुझा पड़िला नाही कि परमेश्वर को ऊपर भरोसा करी कि को प्रकार भाबरे जीवन बंचिबा को हेबो। हालांकि यरोबाम परमेश्वर पर विश्वास करके जीवन जीना शुरू तो किया तो यद्यपि जारोबियम परमेश्वर को ठारे भरोसा करी कि जीवन बीते आरंभ कले लेकिन उसने परमेश्वर पे भरोसा करके अपने पूरे जीवन को नहीं जिया। किंतु ईश्वर को ठारे केवल विश्वास भरोसा करी कि से तार सारा जीवन केबे मध्य बंचिले नाही। एक समय ऐसा आने लगा यरोबाम के जीवन में सोच आने लगे। किंतु गोटे समय आसिला जो समय रे जारोबियम रो जीवन रे गोटे चिंता आसिला तो वो सोच के ऊपर वो निर्भर होकर के उसके जीवन को गलत दिशा में जाए बिना नहीं रह सका। आ ए प्रकार से चिंता को भरोसा करी कि तार जीवन विपथगामी हेबा छड़ा कोनोसी रास्ता नथिला। जब परमेश्वर हमारे जीवन को चलाते हैं अपने वचन के द्वारा हमें चलाते हैं। परमेश्वर जेतेबेले आमानकर जीवन को कढ़ई नियंती से सेतेबेले तांकर वाक्य द्वारा कढ़ई कि नियंती। लेकिन दूसरी तरफ जब शैतान हमको धोखा देता है हमें अलग प्रकार के सोच देता
देता है ताकि वो हमें धोखा दे। किंतु अन्य पक्षरे जेतेबेले शैतान आमानकु चिंता दिए से विपरीत चिंता देइथाय। तो आत्मिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर के वचन और इंसानी सोच में फर्क करने को आना जरूरी है। आत्मिक जीवन बंचिबाकु हेले तेबे मनुष्यर चिंता और ईश्वरंकर वाक्य प्रति प्रभेद करने आसवाक पड़ो। तो जब आप शुरुआत में बाइबल के उत्पत्ति के पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ते हैं, जेतेबेले आरंभ रे आपण आदि पुस्तक रे पढ़ी थांती, लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और लेखा अछि माने आरंभ रे परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी रो सृष्टि कले। और इस पृथ्वी की दशा जब हम उत्पत्ति के पहले अध्याय 2 वचन में देखते हैं, और जेतेबेले माने सेही पृथ्वी रो जो माने अवस्था माने दुई पर्व रे जेतेबेले माने देखुछु, ऐसे लिखा है वीरान सुनसान और अंधेरे से भरा हुआ है। दुई पद रे लेखा अछि कि से निर्जन शून्य आउ अंधकार रे परिपूर्ण थिला। तो ऐसे पृथ्वी पे परमेश्वर ने उजाला दिया। किंतु ए प्रकार पृथ्वी रे परमेश्वर दीप्ति को देले। परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। आ परमेश्वर कहले दीप्ति हो तो रे दीप्ति हला। और बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि उजाला बहुत अच्छा है। आ बाइबल रे ए प्रकार लिखा अछि कि परमेश्वर दीप्ति को देखिले ताहा उत्तम। और परमेश्वर ने अंधेरे और उजाले को अलग अलग कर दिया। आ परमेश्वर दीप्ति आ अंधकार को भिन्न कले। और परमेश्वर ने जब उजाले और अंधेरे को अलग अलग कर दिया, उसके बाद परमेश्वर ने कहा यह पहला दिन हुआ। आ परमेश्वर जेतेबेले अंधकार आ दीप्ति को भिन्न भिन्न कले सेतेबेले से कहिले कि यह प्रथम दिन हला। तो यह पृथ्वी जो है वो हमारे दिल को दर्शाता है। आ ए जो पृथ्वी यह आमानकर हृदय रो प्रतिछवि। हम इस संसार में पाप में जन्मे, आमाने पृथ्वी रे पाप रे जन्म हेलु। तो हमारा मन जो है सिर्फ अंधकार के सोच से भरा हुआ है। आ तबे आमानकर हृदय केवल अंधकार रो चिंता रे परिपूर्ण अछि। तो हमारे मन में जो भी भरा हुआ है वो सिर्फ उस अंधकार से, उस पाप से, शैतान से भरा हुआ है। आ आमानकर हृदय रे जहा परिपूर्ण अछि से अंधकार रे से शैतान रो चिंता रे परिपूर्ण अछि। तो हमारा मन सिर्फ झूठ के द्वारा भरा हुआ है। आ केवल आमानकर हृदय आ मिथ्या द्वारा परिपूर्ण अछि। इसलिए वचन में लिखा है हमारा मन धोखेबाज है। सेति बाइबल रे लेखा अछि आमानकर हृदय कपटमय। और हमारे मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा है। आ आमानकर हृदय रे जहा मध्ये उत्पन्न होइताय ताहा आउ निरंतर से जगह रे मंद अटे। हमारा मन ऐसी स्थिति में है। आउ ए प्रकार आमानकर हृदय ए प्रकार अवस्था रे अछि। जैसे ये पृथ्वी वीरान सुनसान और अंधेरा है, आ जो प्रकार ए पृथ्वी निर्जन शून्य अंधकार अछि, जैसे इस पृथ्वी को अंधकार ने ऐसा वश में रखा हुआ है, आ जो प्रकार भावरे ए पृथ्वी को अंधकार तार निज वशरे रखिछि, वैसे हमारा मन भी ये दुष्ट के वश में हम सब मानव जात का मन है। सेही प्रकार भावरे आमे समस्त मानव जाति माने ये दुष्टर अधीन रे अछु। वचन में लिखा है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। आ बाइबल रे लेखा अछि सब संसार से दुष्ट हाथ रे माने समर्पण कराई। तो दुष्ट के वश में हमारा हृदय है, इसका मतलब क्या है? तबे दुष्टर हस्त रे आमानकर हृदय अछि तार अर्थ कोन? शैतान के दिए हुए सोच के वश में हमारा मन है। शैतान दिया जाइथिबा से माने से तार बसरे आमानकर हृदय अछि। शैतान के दिए हुए सोच के वश में हमारा हृदय है। शैतान देइथिबा से चिंतार बसरे आमानकर हृदय अछि। तो उसको अंधेरा, वीरान और सुनसान कहा गया है। आ ताहा को अंधकार शून्य आ निर्जन बोली की कहा जाय। तो हमारा मन का जो दशा है, आमानकर जो हृदय अवस्था अछि, वीरान, सुनसान, अंधेरा है। आउ ता निर्जन शून्य आ अंधकार अछि। इसलिए हम कुछ भी बात नहीं समझते, सेतिपा माने कोनोसी कथा बुझी पारि न था। और इवन हम वचन भी नहीं समझ सकते। आ ता सहित माने वाक्य मध्ये बुझी पारि न था। वचन में लिखा है तुम अपने पिता शैतान से जन्मे हो, बाइबल रे लेखा हिची आ तुमे निज अपना पिता शैतान ठारू उत्पन्न, और तुम शैतान की लालसाओं को पूरा करके जीवन को जीते हो। आ तुमे निज पिता शैतान रो अभिलाष को पूर्ण करी की जीवन बिताउ। प्रारंभ से वो झूठा है और झूठ का पिता है। आरंभ रु से मिथ्यावादी माने हत्याकारी आ मिथ्यावादी रो पिता, और वो कभी सत्य पर स्थिर नहीं रहता। आसे सत्य रे केबे स्थिर हुए रहे नहीं। और यीशु कहते हैं तुम मेरा भरोसा इसलिए नहीं करते हो क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ। तो बाइबल रे वाक्य रे प्रकार लिखा अछि यीशु कहउछंती तुमे मो वाक्य कहउछि सेति पय तुमे मते विश्वास करूछ ताहा नुहे। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? तुमे मो ठारे काहे की विश्वास करि पारुनो? क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ। जेहेतु मु सत्य कहउछि। क्योंकि हम इंसान सत्य को सुनना नहीं चाहते। जेहेतु आमाने मनीष सत्य को सुनिबा को चाहि न थाउ। हम सब झूठ सुनना चाहते हैं। हमें समस्त मिथ्या सुनिबा पय पसंद क्योंकि करिता। बहुत सालों साल से हमारा मन उस दुष्ट के वश में है। जेहेतु वर्ष वर्ष धरि कि आमा मानकर हृदय से दुष्टर
ବଶରେ ଅଛି। हम आदम के समय से लेकर के उस दुष्ट के वश में जिए हैं। ଆମମାନେ ଆଦମରୁ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟର ବଶରେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଅଛୁ। तो वो दुष्ट के वश में जीने की वजह से हमारा मन जो है वो झूठ को सच मान के जीता है। ତ ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଆଦମ ଠାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିକି ଆସିଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସେ ମିଥ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। तो हमारे मन में सही और गलत का मापदंड होता है। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦର ସେ ଜାଗାରେ ମାପଦଣ୍ଡ ଥାଏ। अच्छे और बुरे का ज्ञान से हमारा मन भरा हुआ होता है। ଆଉ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ऐसे दशा में हम अच्छे सोच को परमेश्वर मानते हैं और बुरे सोच को हम शैतान मानते हैं। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନେ ଭଲ ଚିନ୍ତାକୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥାଉ, ଆଉ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାକୁ ଆମମାନେ ଶୈତାନ କହିଥାଉ। लेकिन बाइबल में ऐसे लिखा है जो कुछ भी तुम्हारे मन से आता है वो निरंतर बुरा है। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି କି ଯାହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ହୃଦୟ ଠାରୁ ବାହାରି ଆସେ ସବୁ ମନ୍ଦ ଅଟେ। तुम्हारे मन से अच्छा आता हो बुरा आता हो निरंतर सब बुरा ही है। ତମ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ବାହାରେ ବା ମନ୍ଦ ବାହାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନ୍ଦ ଅଟେ। लेकिन ऐसे मन की दशा में କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥାରେ एक दिन सुसमाचार का वचन हमारे दिल में आता है। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କର हृदୟରେ आसे। जैसे इस पृथ्वी पे परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया, जो प्रकार भाବରେ परमेश्वर ए पृथ्वी को कहिले दीप्ति हो तहिरे दीप्ति ହେଲା, उसी रीति से सुसमाचार का वचन जब हमारे दिल में आता है, सेही प्रकार जेतेले सुसमाचार ଆମମାନଙ୍କର हृदय को आसे, सुसमाचार का वचन हमारे दिल में आता है और हमें पता चलता है कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। आ सुसमाचार ଆମମାନଙ୍କର हृदय आसी को कोन माने हृदय को जेतेले आसे हमें कोन जानिथाउ ଆମମାନଙ୍କର पाप क्षमा होई गला बोली। और परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और यीशु के बलिदान से हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। और परमेश्वर ଆମମାନଙ୍କୁ प्रेम करंती आ यीशुଙ୍କର बलिदान द्वारा ଆମମାନଙ୍କର सब पाप क्षमा होई गला। ये सुसमाचार का प्रकाश जब हमारे दिल में आता है, तो ए सुसमाचार आलोक जेतेले ଆମମାନଙ୍କର हृदय को आसी थाए, उस समय परमेश्वर उस सुसमाचार के ज्योति को हमारे दिल में देख के ऐसा कहते हैं ये अच्छा है। से समय रे से सुसमाचार आलुओ को देखी कि ଆମମାନଙ୍କର हृदय रे ईश्वर कहिथांती ताहा उत्तम। परमेश्वर हम में देख के हम में कुछ भी चीज अच्छा नहीं है ऐसा बोलते हैं। तो ଆମମାନଙ୍କୁ देखी कि परमेश्वर कहंती किछि ମଧ୍ୟ तोठारे भलो विषय नाही। मनुष्य के अंदर कुछ भी अच्छा ही नहीं है। आ मनुष्य ठारे कौनसी उत्तम विषय वास मनुष्य करे के अंदर नाही। सिर्फ झूठ है, फरेब है, आ मनुष्य पाखरे केवल से जगह रे मिथ्या अछि, आ से जगह रे कपटता अछि, निरंतर सिर्फ बुराई है। आ सदा बेले केवल से जगह रे मंद विषय अछि। लेकिन जब सुसमाचार का वचन हमारे दिल में आता है, किंतु जेते बेले सुसमाचार वाक्य ଆମମାନଙ୍କର हृदय को आसे, वो वचन को परमेश्वर हमारे दिल में देखते हैं सेही वाक्य को ईश्वर ଆମମାନଙ୍କର हृदय रे देखिथांती और कहते हैं ये वचन जो तुम में है वो अच्छा है। आ से कहंती एई जो वाक्य तम हृदय रे अछि से वाक्य होछि उत्तम। वो वचन आने के बाद भी हम अच्छे नहीं बन जाते। से वाक्य आसी सारला परे ମଧ୍ୟ आमाने उत्तम होइथाउ ताहा नुहे। वचन आने के बाद हमारा सोच अच्छा हो जाता है ऐसा नहीं है। आ वाक्य आसी सारिला परे आमानकर चिंता भलो होई जाइथाय ताहा नुहे। जब वचन हमारे अंदर आता है तब परमेश्वर कहते हैं वो वचन वो प्रकाश वो अच्छा है। किंतु वाक्य जेतेले आसी थाए से जो वाक्य को आ से जो प्रकाश को आलुओ को परमेश्वर उत्तम बोली की कहू जो यीशु परमेश्वर मुझे देते हैं, जब यीशु मेरे हृदय में आता है उस यीशु को परमेश्वर बोलते हैं यीशु जो तुम में है वो यीशु अच्छा है। तो जो जीसु को परमेश्वर मते देई थांती से जीसु जेतेले मोर हृदय रे थांती से जीसु को देखी कि ईश्वर उत्तम बोली की कहंती। वचन को परमेश्वर कहते हैं हाँ ये वचन जो उजियाला तुम में है वो उजियाला अच्छा है। तो परमेश्वर से वाक्य जो देखुचंती से वाक्य को देखी कि से ताहा आलुओ बोली की कहू। फिर उसके बाद परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? तापरे परमेश्वर कोन करंती वो उजाले और अंधेरे को अलग अलग करना चाहते हैं हमारे मन में। से कोन इच्छा करंती अंधार आउ आलुओ को आमानकर हृदय रे भिन्न भिन्न करिया पई चाह। तो वचन आपके पास आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके अंदर से सोच गायब हो जाएंगे। एहा नुहे कि आउ वाक्य आसी सारला परे आपणकर हृदय रे चिंता उभेई जीवो, ऐसा नहीं है। एहा नुहे। हालांकि आपने परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया, तो यद्यपि आपण परमेश्वर वाक्य को प्राप्त कले, आपके पास अभी आपका सोच भी है, परमेश्वर का वचन भी है। वर्तमान आपणको पाखरे परमेश्वर वाक्य मध्ये अछि, चिंता मध्ये अछि। तो जैसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी को उजाला दिया, तो जो प्रकार भाबरे परमेश्वर ए पृथ्वी को आलुओ देले, उजाला देने के बाद अंधेरा गायब नहीं हुआ है। आउ आलोक देला परे अंधकार केबे मध्ये उभेई जाई नै। इसलिए परमेश्वर ने कहा उजाला अच्छा है, सेति पई परमेश्वर कहले आलोक होची उत्तम। और उसके बाद परमेश्वर ने उजाले और अंधेरे को अलग अलग कर दिया है। तापरे परमेश्वर दीप्ति आउ अंधकार को भिन्न भिन्न कर देले। तो जब आप परमेश्वर का वचन प्राप्त करते हो, तो जेते बेले आपण ईश्वरंकर वाक्य को प्राप्त होई थांती, वचन प्राप्त करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके अंदर सोच नहीं रहेंगे।
तो वाक्य को ग्रहण कर सारला परे यहाँ नुहे कि आपणको पाखरे चिंता रहिबो नहीं। और परमेश्वर अपने वचन को देखता है, जो वचन उसने आपको दिया, परमेश्वर सेतेबेले सेई वाक्य को देखी थांती जो वाक्य ईश्वर से निजे देइछन। और वो वचन को देख के परमेश्वर कहता हाँ ये वचन बहुत अच्छा है। आ सेई वाक्य को केवल देखी कि ईश्वर कहि थांती कि ए वाक्य होची बेसी उत्तम। तो आपने भी क्या सीखना है? तो आपणको कोन शिखिबार अछि? आपने ये सीखना है कि मैंने जो परमेश्वर का वचन पाया है वो वचन अच्छा है, तो आपणको यह शिखिबार अछि कि मु जो ईश्वरंकर वाक्य पाइछि से वाक्य होची उत्तम। और मैंने जो यीशु को पाया है वो यीशु अच्छा है। और जो यीशु को मु प्राप्त करी अछि से यीशु होचंती उत्तम। ये सुसमाचार जो मैंने पाया ये सुसमाचार अच्छा है। आ ए जो सुसमाचार मु प्राप्त होईछि सुसमाचार होची उत्तम। उसके बाद परमेश्वर क्या करना चाहता है? तापरे परमेश्वर कोन करिबा को चाहंती? परमेश्वर वचन और सोच को अलग अलग करना चाहता है हमारे मन में। परमेश्वर वाक्य और चिंता को आमानकर हृदय रे भिन्न भिन्न करिया पई चाहंती। तो शैतान हमारे मन में उसको मिलावट करना चाहता है। तो शैतान आमानकर हृदय रे ताहा मिसई देबा पई चाहे। लेकिन परमेश्वर हमारे मन में वो विभाजन डालना चाहता है। किंतु परमेश्वर से प्रकार विभाजन को आमानकर हृदय रे देबा पई चाहंती। तो जैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति के पुस्तक में किया, तो जो प्रकार भावरे आदि पुस्तक रे परमेश्वर काम कले, परमेश्वर ने उजाले और अंधेरे को अलग अलग कर दिया। तो जो प्रकार भावरे परमेश्वर अंधकार और दीप्ति को भिन्न भिन्न कले, परमेश्वर हमारे मन में भी हमारे सोच और परमेश्वर का वचन के बीच में लाइन डालना चाहते हैं। तो परमेश्वर आमानकर हृदय रे मध्य परमेश्वरकर वाक्य और चिंता प्रति से जगह प्रभेद को टाणी देबा पई तो चाहंती। जब आप लोग गारो को अपना टाणी देबा आत्मिक पई। जीवन जीते हैं, तो जेतेले आपण आत्मिक जीवन बंचुछंती, आपको क्या जानने की जरूरत है? आपनको कोन जानिबार आवश्यक अछि? ईश्वर का दिया हुआ वचन क्या है मेरे लिए? परमेश्वरकर वाक्य मो प्रति कोन अटे? परमेश्वर ने मुझे क्या वचन दिया है? परमेश्वर को वाक्य मते देइछन, वो वचन अच्छा है। सेई वाक्य होची उत्तम। वो वचन पे विश्वास करके आपने जीना है। सेई वाक्य को आपनको विश्वास करी कि बंचिबा को। लेकिन आपके पास अपना सोच भी रहेगा, किंतु आपनको पाखरे निजर चिंता मध्य थिबो। आपको अपना सोच भी अच्छा लगेगा। आपनको निजर चिंता मध्य आपनको भल लागिबो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं नहीं, तेरा सोच अच्छा नहीं है। किंतु परमेश्वर कहंती तोर चिंता भल नुहे। उद्धार पाने के पहले हो या उद्धार पाने के बाद हो, तुम्हारा सोच निरंतर बुरा ही है। आ परिताण पाइबा पूर्वरु हो बा परिताण पाइला परे हो, तोर चिंता होची अविरत मंद मात्र। तो अगर उद्धार पाने के बाद भी तुम वचन पर विश्वास करके जीने के बदले अगर तुम अपने ही सोच पर विश्वास करके जियोगे, तुम्हारा आत्मिक जीवन यरोबाम के जैसा हो जाएगा। आ जदि परिताण पाइला परे मध्य तमे जदि वाक्य को विश्वास करिबा परिवर्ते चिंता को विश्वास करिकि बंचिबो, ताहेले तमानकर आत्मिक जीवन से जगह जारबियाम परि होई जिवो। यरोबाम ने बहुत परमेश्वर का अनुग्रह पाया। आ से जारबियाम परमेश्वर को ठारो बहुत अनुग्रह पाइले। लेकिन जब उसने परमेश्वर का वचन पाया, किंतु जेतेबेले से ईश्वरंकर वाक्य पाइले, जब तक यरोबाम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जिया, तो जो पर्यंत जारबियाम परमेश्वरकर वाक्य को विश्वास करिकि बंचिले, यरोबाम ने निरंतर परमेश्वर को देखा कि परमेश्वर उसको दिए हुए वचन को कैसे पूरा करते हैं। तो जारबियाम सदाबेले से देखि पारले कि परमेश्वर देइथिबा वाक्य को परमेश्वर को प्रकार भाबरे सफल करूछंती। परमेश्वर पहला अपना वचन देते हैं, तो परमेश्वर सर्वप्रथमे तांकर वाक्य को दियंती। परमेश्वर अपना वचन खुद पूरा करते हैं। आ परमेश्वर तांकर वाक्य को निजे सफल करिथांती। यरोबाम परमेश्वर के वचन को पूरा करने का जरूरत नहीं है। तो जारबियाम को परमेश्वरकर वाक्य को सफल करिवार कोनोसी आवश्यक नाही। परमेश्वर ने यरोबाम को दिया हुआ वचन परमेश्वर खुद पूरा करते हैं। परमेश्वर देइथिबा जो वाक्य से वाक्य जो जारबियाम प्रति केवल परमेश्वर निजे सफल करिवे। तो विश्वास मतलब क्या है? तो विश्वास रो अर्थ तेबे कोन? परमेश्वर जो मुझे अपना वचन दिए हैं, परमेश्वर वो वचन को पूरा करेंगे। जो परमेश्वर मते तांकर वाक्य देइछंती सेही परमेश्वर से वाक्य को सफल करिवे। विश्वास मतलब ये है कि परमेश्वर अपने कहे हुए बात को खुद पूरा करेंगे। आ विश्वास रो अर्थ तेबे कोन? परमेश्वरंकर वाक्य से निजे सफल करिवे। लेकिन अगर आप यरोबाम को देखते हैं तो किंतु जेतेले आपण जारबियाम को देखिबे ता एक समय आता है यरोबाम के पास अलग अलग प्रकार के सोच आना शुरू होते हैं। तो गोटे समय आसुची जो समय रे जारबियाम पाखरे भिन्न भिन्न चिंता गुडी को आसीबा को उस समय से यरोबाम बिगड़ना शुरू हो जाता है। आ सेही समय पर ठारू से जारबियाम से जगह भ्रष्ट हेबा पय आरंभ तो आत्मिक जीवन कब बिगड़ना शुरू होता है? तो आत्मिक जीवन केते बेले से जगह रे बिगड़ी जाउची। लोगों के मन में परमेश्वर का वचन और उनके सोच में मिलावट होना शुरू हो जाता है। मनुष्यर हृदय रे परमेश्वरकर वाक्य और चिंता से जगह मिश्रित हो जाउची। अगर आप यशायाह की पुस्तक देखेंगे, जदि आपण जिसाय रो पुस्तक देखिबे, आइए हम यशायाह उसका पहला अध्याय खोलेंगे। आसंतु आमाने जिसाय एक पर्व खोलिबा। यशायाह उसका पहला अध्याय, जिसाय एक पर्व ओ 21 वचन से हम 25 वचन तक पढ़ेंगे। आ 21 रु 25 पद पर्यंत आमाने पढ़िबा।
यशायाह उसका पहला अध्याय 21 से 25 तक हम पढ़ेंगे। जिसाय एक पर्व 21 रु 25 पद पर्यंत आम पढ़ा। जो नगरी सत्ती साध्वी थी वो कैसे व्यभिचारिणी हो गई। वो न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। सती नगरी किपरि बेश्या होइअछि से न्याय विचार रे पूर्णा थिला, धर्म ताहा मध्य रे वास कला, मात्र एबे हत्याकारी माने अछंती। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है। तुम्भर रूपा खाद होइअछि, तुम्भर द्राक्षारस जल मिश्रित होइअछि। तेरे हकीम हटीले और चोरों से मिले हैं, वो सबके सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। वो अनाथ का न्याय नहीं करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। तुम्भर अधिपति माने विद्रोही और चोर मानकर सखा, प्रत्येक लांच भल पाती और परितोषिकर पश्चातवर्ती हुअंती। सेमाने पितृहीन मानकर विचार करती नहीं, कि अबा विधवार गुहारी से मानकर निकट को आसे नहीं। इस कारण प्रभु सेनाओं का यहोवा इजराइल के शक्तिमान की ये वाणी है, सुनो मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से मैं पलटा लूंगा। एहेतु प्रभु सैन्याधिपति सदा प्रभु इस्राएल बलदाता कहती, आंभे आपणा विपक्ष गण विषय आराम पाइबा और आंभे आपणा शत्रु गण ठारू परिशोध नेबा। मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर कर दूंगा। पुणे आंभे तुम्भ आड़े आपणा हस्त फेराई तुम्भर खाद संपूर्ण रूपे परिष्कार करिबा और तुम्भर सीसा सबु काढ़ी नेबा। तो यरोबाम एक सत्ती साध्वी नगरी जैसा था। तो जो जारोबियाम गोटे सती नगरी परी थिला से यरोबाम बहुत परमेश्वर को धन्यवाद दे के खुशी से जीने वाला था। आउ जारोबियाम परमेश्वर को धन्यवाद दे कि बहुत खुशी रे जीवन बितेबार लोक थिला। क्योंकि यरोबाम एक अभागा इंसान था, जेहेतु जारोबियाम गोटे दुर्भाग्य लोक थिला, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह करके उसको सब कुछ दिया। तो परमेश्वर ताको अनुग्रह करी समस्त विषय दान कले। परमेश्वर ने उसको इजराइल के 10 गोत्र का राजा बना दिया। आ परमेश्वर इस्राएल रो ताको 10 गोष्ठी रो राजा कर देले। परमेश्वर ने उसको राजा बनने का आशीर्वाद दे दिया। आ परमेश्वर राजा हेबा निमंते ताको आशीर्वाद मध्य देले। और जब परमेश्वर जब यरोबाम से मिलते हैं, तो जेतेले परमेश्वर जारोबियाम को भेटुछंती, परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा उसको वचन देते हैं। परमेश्वर तांकर सेवक द्वारा दास द्वारा वाक्य को दउछंती। तो परमेश्वर के सेवक के द्वारा वचन पाके यरोबाम राजा तो बन गया, तो परमेश्वर को दास ठारू वाक्य पाई कि आउ से जारोबियाम राजा तो होई गला, लेकिन उसने राजा का पोजीशन तो पकड़ा, लेकिन उसने ईश्वर के वचन को फेंक दिया। आ से राजार से पदवी तो से धरी की रखिला, किंतु ईश्वरंकर वाक्य को परित्याग कला। और वो इजराइल के 10 गोत्र के ऊपर राजा बन के ही रहना चाहता था। आ से इस्राएल रो 10 गोष्ठी जो गोत्र ऊपरे से राजा है कि ही रोइबा पई चाहिए। खुद ने परमेश्वर के वचन को फेंक दिया, वो दुष्टता वो देख नहीं सका। आ से जो ईश्वरंकर वाक्य को परित्याग करिथिबार दुष्टता को से देखि तो पारिला। अभी यरोबाम सत्ती साध्वी नगरी नहीं कहलाया जा सकता है। तेबे वर्तमान आ जारोबियाम सती नगरी बोली कि आ ख्यात हेई पारिबो नाही। अभी यरोबाम को व्यभिचारिणी नगरी बोला जाता है। आ वर्तमान से जगह जारोबियाम को व्यभिचारिणी नगरी बोली कि कुआ जाउछि। तो जब यहाँ बाइबल में जब आप व्यभिचारिणी नगरी जब आप सुनते हैं, तो जेतेबेले आपण व्यभिचारिणी नगरी बोली कि आपण बाइबल रे देखंती, ये व्यभिचारिणी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये जो व्यभिचारिणी नगरी कहा को माने संबोधन करा जाए, एक स्त्री जिसका पति होते हुए भी जो स्त्री दूसरे पुरुष के साथ में संबंध रखती है, उसको व्यभिचारिणी नाम दिया जाता है। गोटे स्त्री जा पाखरे कि निजर स्वामी थाउ थाउ अन्य स्वामी प्रति जेतेबेले से मिसुची ताकू व्यभिचारिणी बोली कि कुआ जाउछि। तो हमने उद्धार पाया, उस समय हमने प्रभु को अपना स्वामी पाया है। तो जेतेबेले आ माने परिताण पाइलु, तार अर्थ आ माने प्रभु को हमर निजर स्वामी बोली कि पाइयोछि। ईश्वर मेरा पति है, वो मेरा परमेश्वर है। ईश्वर मोर स्वामी से होचंती मोर परमेश्वर। वो मेरा पति है, वो मेरा परमेश्वर है। आ से मोर परमेश्वर से मोर स्वामी। ईश्वर हमारा पति बन के जब हमारे जीवन में जीता है, आ जेतेबेले स्वामी भाबरे परमेश्वर जेतेबेले आमानकर जीवन रे बंची थांती, वो चाहता है कि उसका वचन हम पर प्रभुत्व करे। आ से चाहंती जो प्रकार माने से चाहंती जेमती कि तांकर वाक्य आमानकर ऊपरे जेमती कि राजत्व करू। जब हम ईश्वर के वचन पे विश्वास करके जीते हैं, तो जेतेबेले आमाने ईश्वरंकर वाक्य को विश्वास करी कि जीवन बंचुछु, हम ऐसी खुशी से जीते हैं जैसे एक स्त्री अपने पति के साथ एक सच्चा नाता बना के जी रही है। आमाने ए प्रकार गोटे जीवन बितेइबु जो जगह रे कि गोटे स्त्री तार स्वामी सहित गोटे सत्य संबंध रखी कि संपर्क रखी कि बंचुछि। उस समय से वहाँ पवित्र बच्चों का जन्म होना शुरू होता है। आ से स्थान रे गोटे पवित्र संतान मानकर जन्म हेबा आरंभ होइथा। वो संतान
ईश्वर का आशीष पाते हैं। ଆଉ ସେଇ ସନ୍ତାନ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। लेकिन जो स्त्री व्यभिचारिणी बन गई, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହୋଇଗଲା, वो अपने पति के प्रेम को खो बैठती है। ଆଉ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମକୁ ହରେଇଥାଏ। उस समय से वहां तिरस्कार शुरू होता है, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ତା ପ୍ରତି ସେ ଜାଗାରେ ତିରସ୍କାର ଆରମ୍ଭ वहां ହୋଇଥାଏ। पे घृणाजनक बातें होती है। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଘୃଣାଜନକ କଥା ଯାକ ସେଠି ଉତ୍ପନ୍ନ और वो ହୋଇଥାଏ। स्त्री अपने पति के सामने की जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता को खो देती है। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ହରେଇଥାଏ। और वो बच्चों को वो स्वतंत्रता से पाल नहीं सकती। ଆଉ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। हमारे मन में भी ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ हमारा ईश्वर, जो हमारा पति, जो हमारा परमेश्वर है, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, हम वचन को अपना स्वामी मानना छोड़ देते हैं। ତ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ ମାନିବାର ଛାଡି ଦେଇଥାଉ। उस समय शैतान जो हमारे मन में सोच डालता है, वैसे सोच को हम ग्रहण करते हैं। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ପରଠାରୁ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଦେଇଥାଏ ସେଇ ଚିନ୍ତାକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। तो यरोबाम के मन में एक समय आता है, शैतान का सोच प्रवेश होता है। ତ ଜାରବିଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଚିନ୍ତା ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। उस समय में 37वीं नगरी जैसा जो यरोबाम है, व्यभिचारिणी नगरी कहलाने लगा। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଜାରବିଆମ ଯେ କି ସତୀ ନଗର ବୋଲିକି ଖ୍ୟାତ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ବୋଲିକି ଖ୍ୟାତ ହଉଛି। अभी यरोबाम का हृदय में देखेंगे तो वहां ईश्वर का वचन पाया नहीं जाता। ଆଉ ଜାରବିଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେଲେ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। अभी यरोबाम को ईश्वर का पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं मिलता। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରବିଆମକୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। यरोबाम के मन में अभी डर राज करता है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରବିଆମର ହୃଦୟରେ ଭୟ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। और यरोबाम ऐसा चाहता है कि वो जो जिनके ऊपर वो राजा बना हुआ है, उनके ऊपर राजा बन के ही रहना चाहता है वो। ଆଉ ଜାରବିଆମ କଣ ଚାହୁଛି, ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯାହା ଉପରେ ସେ ରାଜତ୍ୱ ରାଜା ହେଇକି ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ରାଜତ୍ୱ କରିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। तो यरोबाम के मन में मिलावट आ गया है। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରବିଆମର ହୃଦୟରେ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଯାଇଛି। उसके मन में वचन भी है, उसके मन में सोच भी है। ଆଉ ତାର ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। अभी वो अपने सोच पर विश्वास करके जीने लग गया है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି। इसको बाइबल में मिलावट कहा गया है। ଆଉ ଏହାକୁ ବାଇବଲରେ ମିଶ୍ରଣ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। सबसे डरावना आत्मिक जीवन वो है जिन लोगों के मन में मिलावट होते हैं। ତ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କଣ, ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଜାଗାରେ ମିଶ୍ରଣ ଅଛି। अगर आपके मन में मिलावट नहीं होगा तो आप बहुत सुंदर जीवन जी पाओगे। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। परमेश्वर के द्वारा बहुत आशीष मिलता है, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, बहुत प्यार मिलता है, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରେମ ମିଳିଥାଏ, और बहुत सारे ईश्वर के बच्चे हमारे द्वारा जन्म लेते हैं, उद्धार पाते हैं ଆଉ लोग। ବହୁତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ। हमारा चर्च बहुत पवित्रता में चलता है। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ପବିତ୍ରତାରେ ଚାଲିଥାଏ। जो कलीसिया में फूट नहीं होती, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ସେ ଜାଗାରେ ବିଭେଦ ମାନେ डिवीजन नहीं आता, फूट नहीं आता। କୌଣସି ବିଭାଜନ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ। पवित्र आत्मा एक तरफ से बहता है। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସରଳ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। पवित्र आत्मा के बहुत सारे काम प्रकट होना शुरू होते हैं। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବହୁତ ଗୁଡାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। तो शैतान ये बात को बहुत अच्छी रीति से जानता है। ଶୈତାନ ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। यरोबाम अच्छे से इजराइल के 10 गोत्र को चला रहा था। ତ ଜାରବିଆମ ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ 10 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ଚାଳିତ କରୁଥିଲା। यरोबाम को कोई तकलीफ नहीं थी, ତ ଜାରବିଆମକୁ କୌଣସି ସେ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟ ନଥିଲା, परमेश्वर को भी तकलीफ नहीं थी। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି कष्ट ନଥିଲା। परमेश्वर ने यरोबाम को कहा था, जब तक तेरा मन चाहे इजराइल के 10 गोत्र के ऊपर तू राज कर, नो प्रॉब्लम। ତ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମଧ୍ୟ କି ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ତୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ରାଜତ୍ୱ କରେ। परमेश्वर को कोई समस्या नहीं था। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। परमेश्वर सिर्फ इतना चाहता था कि यरोबाम परमेश्वर के साथ एक मन होके जिए। ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଏତିକି ଚାହୁଁଥିଲେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏକ ହୃଦୟ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁ। तो हमेशा परमेश्वर लीडर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति क्या चाहता है? ତ ପରମେଶ୍ୱର ତେବେ ଲିଡର ପ୍ରତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତେବେ କଣ ଚାହାନ୍ତି? परमेश्वर सिर्फ एक चीज चाहता है कि परमेश्वर के लोग उसके साथ एक मन होके चले। ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଏତିକି ଚାହାନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୃଦୟ ହେଇକି ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा वो लोग अपने जीवन को बिताएं। ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚାଳନା ପାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। अगर यरोबाम परमेश्वर के साथ एक मन नहीं है तो ଜାରବିଆମ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୃଦୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ तो यरोबाम जिन लोगों को चलाएगा परमेश्वर के मन से नहीं चलाएगा। ତ ଜାରବିଆମ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଢେଇକି ନେବ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା କଢେଇକି ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। जब यरोबाम उन 10 गोत्रों को परमेश्वर के मन के विपरीत मन से चलाएगा तो
क्या होगा? तो जेतेबेले से लोकमानंकु परमेश्वरଙ୍କର विपरीत हृदय जेतेबेले लोकमानंकु कोढेई नेबो सेतेबेले कोण हेबो? 10 गोत्र परमेश्वर के मन के विपरीत चले जाएंगे। से 10 गोष्ठी माने समस्ते परमेश्वरଙ୍କର विपरीत रे चल जिवे। इसलिए परमेश्वर यरोबाम से बहुत क्रोधित होता है। तो सेति पाए परमेश्वर से जगह रे जारोबियाम को बहुत क्रोध करूछन। परमेश्वर बहुत भयंकर मृत्यु लेके आता है। अब परमेश्वर बहुत भयंकर भयानक से जगह मृत्यु नहीं के तो आछन। परमेश्वर का क्रोध कहाँ आता है? तेबे परमेश्वरଙ୍କର क्रोध को जगह को आसी? जहाँ मिलावट है वहाँ परमेश्वर का क्रोध आता तो है। जो जगह रे मिश्रण अछि परमेश्वर सेठी बहुत क्रोध करूछन। तो हमने आत्मिक जीवन में इस चीज को जानना है। तो माने आत्मिक जीवन रे एही विषय को जानिबार आवश्यक हाँ, अछि। परमेश्वर मिलावट पसंद नहीं करता, हां परमेश्वर केबे मध्य मिश्रण को पसंद करू ना। लेकिन शैतान मिलावट को लेके आना चाहता है। किंतु शैतान से जगह रे मिश्रण को नहीं के आसीबा पे शैतान ने यरोबाम को नहीं बोला तू परमेश्वर पे विश्वास मत कर। तो शैतान केबे मध्य जारोबियाम को कोई नहीं कि तू परमेश्वर को विश्वास करे ना। शैतान ने यरोबाम को ऐसे नहीं बोला तू परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को छोड़ दे। तो शैतान केबे मध्य जारोबियाम को ए प्रकार कोई नहीं कि तू परमेश्वर को और परमेश्वर राज्य को तू छाड़ दे। शैतान ने सिर्फ मिलावट लेके आया। तो शैतान केवल मिश्रण को नहीं के आसी। तो 37वीं नगरी व्यभिचारिणी बन गई। आ सती नगर से जगह रे बेश्या होई गला। तो वेश्या एक्चुअली वो शब्द नहीं है, व्यभिचारिणी मतलब और वेश्या में डिफरेंस होता है। तो बेश्या शब्द Adulterous, नहीं adulterous. होची बेबिचारिणी। तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है ओरिया में। तो ओडिया रे टिके अनुवाद समस्या अछि। वेश्या वो है जिसका पति नहीं है, तो बेश्या से जहार स्वामी नाहंती। और व्यभिचारिणी वो है जिसका पति होते हुए भी दूसरे आदमी के साथ जीती है। आ व्यभिचारिणी से जहार स्वामी थाउ थाउ से अन्य पुरुष सहित से वास करूछ। तो हमको कब व्यभिचारिणी बोलता है परमेश्वर? तो तेबे परमेश्वर केते बेले आमान को व्यभिचारिणी बोली की कहउछ। एक समय हमें वेश्या बोल के भी बुलाया गया है। तो गोटे समय रे आमान को बेश्या बोली की भी कुआ जाउछि। माफ कीजिए ऐसे समझाने के लिए, आ मते क्षमा करंतु ए प्रकार भाबरे बुझेबाकू। लेकिन बाइबल ऐसा ही है। किंतु बाइबल ए प्रकार ही अटे। जैसा है मुझे वैसा ही सिखाना पड़ेगा। और जो प्रकार से प्रकार मते बुझेबाकू हेबो। एक समय था जहां हमको वेश्या नाम का इस्तेमाल किया गया तो है। गोटे समय अछि जो समय रे कि आमान को बेश्या भाबरे परिगणित करा जाउ। मतलब हमने वैसा जीवन जिया जो शैतान चाहता है, जो करता गया हम करने दिए। तो एमती गोटे समय अछि जो समय रे कि शैतान जहा इच्छा करूछि से प्रकार भाबरे आमाने करि चालिछु। लेकिन हम परमेश्वर आया और उसने हमारा उद्धार किया। किंतु गोटे समय होउछि परमेश्वर आसिले हमको परित्राण देले। उसने हमारे सारे पाप और अधर्मों को नाश किया, साफ किया, से समस्त पाप अधर्म को से जगह विनाश कले आ मार्जना कले। और वो हमारा स्वामी बन गया, वो हमारा पति परमेश्वर बन गया। आ से आमानकर स्वामी होई गले, से आमानकर स्वामी परमेश्वर होई गले। और वो हमारा स्वामी बनने के बाद, आ से आमानकर स्वामी हेला पोरे, वो हमारा पति परमेश्वर बनने के बाद, आ से आमानकर स्वामी परमेश्वर हेला पोरे फिर से जो शैतान को हमारे दिल में हम जगह देते हैं उसको व्यभिचारिणी बोला गया है। आ पुणी थोरे शैतान को जेतेला आमानकर हृदय रे स्थान देउछु ताहा व्यभिचारिणी बोली की कुआ जाउ। तो ये अलग अलग स्थिति को आपको समझना होगा। आ ए भिन्न भिन्न स्थिति को आपन को बुझिबा को पड़िबो। ये मन के रूप को दर्शा रहा है बाइबल। आ एहा हृदय रो स्वरूप को बुझौछि बाइबल। जब इंसान के पास जो प्रकार का मन होता है, तो मनीष पाखरे जो प्रकार और हृदय रो स्थिति था वो मन के प्रकार को समझना बहुत जरूरी है। आ से जो हृदय रो जो स्थिति अछि से विषय को बुझिबा को पड़िबो। तो अभी यरोबाम का मन कैसा बन गया है? तो वर्तमान से जारोबियाम रो हृदय को प्रकार होई जाई छी। अगर आप यरोबाम के मन की स्थिति देखेंगे तो वर्तमान जारोबियाम रो जेतले हृदय रो स्थिति को देखिबे ता है यरोबाम के मन में मिलावट पूरी रीते से भरा हुआ है। आ जारोबियाम रो हृदय रे संपूर्ण मिश्रण से जगह रे होई जाई छी। क्योंकि यरोबाम के मन में पूरा भरपूरी का मिलावट है, जेतु जारोबियाम रो हृदय रे संपूर्ण भावरे संपूर्ण मिश्रण होई छी। इसलिए वहां परमेश्वर अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं। सेति पई सेठारे परमेश्वर तांकर कार्य को करि पारु नाहंती। तो अगर आप ये 24 वचन पढ़ते हैं तो एठारे आपण 24 पद पढ़िबे ताहेले लिखा है, इस कारण प्रभु सेनाओं का यहोवा इजराइल के शक्तिमान की वाणी है, सुनो मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा। ए तू प्रभु सैन्याधिपति सदा प्रभु इस्राएल रो बड़दाता कहंती आ आंबे आपणा विपक्ष गण विषय रे आराम पाइबा ओ आंबे आपणा शत्रु गण ठारू परिशोध नेबा। तो यहाँ पे शत्रु ने ये मिलावट को लाया है। तो ए स्थान रे शत्रु ए जगह रे मिश्रण को आनी अछि। मिलावट कौन लाता है? आ मिश्रण किए आनी थाए? शत्रु और ईश्वर का वैरी ये मिलावट को लाता है। तो शत्रु परमेश्वर जे की बैरी से आनी थाए जो मिश्रण को आनी थाए। हमारे मन में अगर जब हम वचन पे विश्वास करके जिएंगे तो जेतेले आमानकर हृदय रे परमेश्वर वाक्य को विश्वास करी बंचिबा हम सती साध्वी नगरी कहलाते हैं। आमाने सती नगरी बोली के आमाने ख्यात होउ। परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारे काम हमारे जीवन में होते हैं।
परमेश्वर अनेक कार्य गुड़ा आम जीवन में घटी थाए हमारे द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार प्राप्त करते हैं। आम द्वारा अनेक परित्राण पाइबा आरंभ करता सुसमाचार शक्तिशाली रूप से फैलता है। आ सुसमाचार शक्तिशाली भाव से जगह व्यापी थाए कई लोग नरक से बचाए जाते हैं। अनेक से जगह नरकर उद्धार पाती ये चीज ईश्वर का वैरी को देखा नहीं जाता। आ यही विषय जो ईश्वर जो शत्रु को देखा जाए नहीं वो शैतान ये चीज देखना नहीं चाहता। से शैतान ए विषय देखा चाहे नहीं शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम उद्धार पाएं, तो शैतान केबे मध्य चाहे नहीं कि आम परित्राण पाऊ और हम उद्धार पाए तो हमारे द्वारा कोई और उद्धार नहीं पाना चाहिए। आम परित्राण पाइलु तार अर्थ आमनकर द्वारा मध्य अन्य किए परित्राण पाइबा उचित नुहे इसलिए वो हमारे मन में मिलावट को लेके आता है, सेतिपाई आमनकर हृदय से मिश्रण को नहीं के आसी थाए ताकि हम वचन पर विश्वास करके जीने के बदले हम सिर्फ हमारा मन दुविधा में जिए। कारण जो जे प्रकार माने ईश्वरंकर वाक्य को विश्वास न करी कि माने द्वंद्व रे आमनकर जीवन बंचिबु। तो इसलिए प्रभु यहाँ वचन में क्या बोलते हैं, सेतिपाई परमेश्वर स्थान रे वाक्य रे कोन कहंती मैं अपने शत्रु को दूर करके ही शांति पाऊंगा आ मु मोर शत्रु गण को परिषद नेले ही मु आराम पाइबी और मैं अपने बैरियों से मैं खुद पलटा लूंगा। आउ मु ए शत्रुगण ठारू निजे परिषद नेबी। प्रभु हमारे मन में ये लाइन देना चाहते हैं। परमेश्वर आमानकर हृदय रे ए प्रभेद को टाणीबा पई चाहंती। और 25 वचन में क्या लिखा है, आउ 25 पद रे कोन लिखा अछि, मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारे धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा, तुम्हारी मिलावट को पूरी रीति से दूर कर दूंगा। पुणे आंबे तुम्भ आड़े आपणा हस्त फेरई तुम्भर खाद्य संपूर्ण रूपे परिष्कार करिबा ओ तुम्भर सीसा सबु काढी नेबा। तो परमेश्वर मिलावट पूरा खत्म करना चाहते हैं। तेबे परमेश्वर ए जो मिश्रण को संपूर्ण भाव रे से जगह परिष्कार करिया पई चाहते, तब फिर से परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकते हैं। आ सेते बेले ही परमेश्वर पुणी थरे आमानकर जीवन रे कार्य करि परिबे। तो शैतान मिलावट लेके आता है, तो शैतान ए प्रकार भाव रे मिश्रण को नहीं के आसी था, लेकिन परमेश्वर मिलावट को दूर करते हैं। किंतु परमेश्वर ये मिश्रण को से जगह परिष्कार करंती। तो अगर आप यरोबाम के हृदय को देखते हैं तो वर्तमान जारोबियाम रो हृदय को देखिबे ताहेले यरोबाम के हृदय में मिलावट पूरी रीति से भरा हुआ है। तो जारोबियाम रो हृदय रे संपूर्ण भाव रे मिश्रण होई जाय अछि। ये मिलावट कब आता है, आ ये मिश्रण केते बेले आसी थाए, जिस समय से आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। जो समय रो आपण माने ईश्वरंकर वाक्य को विश्वास करिबा छाड़ी देबे। जब लोग परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते हैं, आ जो समय रे लोक माने ईश्वरंकर वाक्य को विश्वास करंती नहीं, उनके मन में जो भी सोच आते हैं वो सोच पर वो विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाते आ हैं। तांको पाखरे जो चिंता आसी थाए से चिंता गुडा को विश्वास करिबा पे से माने बाध्य होई जानती। इसलिए उत्पत्ति के पुस्तक में जब हम देखते हैं, सेति पे आदि पुस्तक रे हमें जेतेबेले देखिबा, परमेश्वर ने ज्योति देने के बाद ज्योति और अंधकार को अलग अलग कर दिया। आ परमेश्वर दीप्ति देला पर दीप्ति आ अंधकार को भिन्न भिन्न कर देले। तो जब हम लोग अपना आत्मिक जीवन जीते हैं, तो जेतेबेले आमाने निजर आत्मिक जीवन बंचुछु, क्या जानने की जरूरत है, आ को विषय आमान को जानिबार आवश्यक अछि। मेरे हृदय में मैं जो बात को विश्वास कर रहा हूँ, आ मोर हृदय रे मु जो कथा को विश्वास करूछि, ये परमेश्वर की ओर से है या ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो यह परमेश्वर को ठारू आसी छी ना परमेश्वर को ठारू आसी नहीं। तो अगर आप पहले यूहन्ना उसके 4 अध्याय को देखते हैं, जदि आपण प्रथम जोहन 4 पर्व देखिबे, भाई बहन आप मुझे फॉलो कर पा रहे हैं क्या? भाई भौणी माने आपण माने मते बुझी पारुछंती की? ठीक है, बुझी पारुछंती की? आप लोग आउट ऑफ द टॉपिक तो नहीं हो रहा है? आ टॉपिक ठारू बाहर हो नहीं तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आपण माने बुझी पारुछंती की मु कोन कहूची? क्योंकि मैं आपके बारे में इतना अच्छा से नहीं जानता हूँ। जेहेतु आपणको विषय रे मु स्पष्ट भाव रे जानिनी, मैं सिखाऊं और आप वो समझ नहीं पाए तो बाद में थोड़ा नुकसान हो सकता है। आ मु आपणको सिखेबी तापरे आपण पई ता क्षति मध्ये होई पारे। तो आप जब वचन सुनते हैं आप अपने मन को खोल के बात भी कीजिए। आ जेतेले आपण वाक्य सुनुचंती आपण निजर हृदय खोली की मध्ये कथावार्ता हुअंतु। तो संगति का समय आप अच्छे से बिताइए। आ सहभागितार समय मध्ये बहुत उत्तम भाव रे बितांतु। तो पहले यूहन्ना 4 अध्याय में क्या लिखा है? तेबे प्रथम जोहन 4 पर्व रे कोन लिखा अछि? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हे प्रियो माने प्रत्येक आत्मा को विश्वास करो नहीं, बरं आंबे माने ईश्वर आत्मा माने ईश्वरंको ठारू आगत कि नहीं एहा से मानकु परीक्षा करी देखो, कारण जगतर अनेक भंड भाववादी बाहरी अछंती। तो बाइबल में लिखा है आत्माओं को परखो। तेबे बाइबल रे कोन लिखा है? आत्मा को परीक्षा करो। हम सिर्फ दूसरों के अंदर नहीं, हमारे खुद के अंदर भी हमने आत्मा को परखना है। हमें केवल अन्य माननकु नुहे, किंतु हमें निज मध्य रे निज भितरे मध्य आत्मा को परीक्षा करिवार आवश्यक अछि। जो आत्मा को मैं विश्वास कर रहा हूँ ये मसीह की ओर से है क्या? जो आत्मा को मु विश्वास करूची ताहा ईश्वरंको ठारू आगत
कि आगत तो जो बात मैं मेरे मन में रखा हूं ये ईश्वर की ओर से है क्या? आ जो मु कथा रखीची आ ताहा ईश्वरଙ୍କ ठारू आसीची तो ये ईश्वर की ओर से है या नहीं है, कैसे समझेंगे? आ ईश्वरଙ୍କ ठारू एहा आसी अछि कि नाही केमती आपण बुझी पारिबे? आप चाहते हैं मैं आपको पहचान दूं? आपण चाहंती कि मु आपणको जणैबी? आप जानना चाहते हैं ईश्वर की ओर से क्या है क्या नहीं, कैसे पहचाने? तो जानिबाकू चाहंती कि ईश्वरଙ୍କ ठारू कोन आगत आ कोन आगत नुहे? ठीक है, याकूब का पुस्तक निकालिए। ठीक अछि, जाकुब पुस्तक खोलंतु। याकूब का पुस्तक, जाकुब पुस्तक ये इब्रानियों के बाद में है। आ एब्री परे यहा अछि। याकूब का पुस्तक 3 अध्याय 13 से लेकर के 18 वचन तक हम पढ़ेंगे। जाकुब पत्र तार 3 पर्व तार 13 रु 18 पद पर्यंत आमाने पढ़िबा। आइए हम पढ़ेंगे। चलंतु आमाने पढ़िबा। याकूब उसका 3 अध्याय 13 के आगे। जाकुब पुस्तक तार 3 पर्व 13 पद रु आगकू। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो अपने कामों से अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। तुम्भ मानक मध्य ज्ञानी और बुद्धिमान किए अछि से ज्ञान संगत नम्रता सह सदाचरण द्वारा अपना कर्म प्रकाश करू। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाहा और विरोध रखते हो और सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। किंतु जदि तुम मानकर हृदय रे तिक्त ईर्षा भाव और स्वार्थपरता थाए ताहेले सत्य विरुद्ध रे गर्व करो नाही और मिथ्या कहो नाही। वो ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वो संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। एपरि ज्ञान ऊर्ध्वरु आगत नुहे मात्र ताहा पार्थिव शारीरिक और भौतिक अटे। क्योंकि जहाँ डाहा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। कारण जो स्थान रे ईर्षा और स्वार्थपरता थाए से स्थान रे समस्त प्रकार दुष्कर्म थाए। परंतु जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। किंतु ऊर्ध्वरु आगत ज्ञान प्रथम रे पवित्र, द्वितीय रे शांतिप्रिय, मृदुशील, बाध्य, दया और उत्तम फल रे परिपूर्ण, संदेह शून्य और निष्कपट। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। पुणी शांतिकारक लोक मानक द्वारा धर्म रूप फलर बीज शांति रे बुणा जाए। तो ऊपर से आने वाला ज्ञान ये परमेश्वर से आया हुआ ज्ञान है। तेबे ऊर्ध्वरु आगत ज्ञान ताहा परमेश्वर ठारू आसीथिबा ज्ञान अटे। एक ज्ञान है जो ईश्वर से आता है, आउ गोटे ज्ञान जहा कि परमेश्वर ठारू आसी थाए। एक दूसरा ज्ञान है जिसको शारीरिक, संसारिक और शैतानी ज्ञान बोला है। आउ द्वितीय जो ज्ञान ताहाको से जगह पार्थिव, शारीरिक और भौतिक अटे। कोई किस प्रकार का ज्ञान है? आउ ताहा को प्रकार ज्ञान अछि? शारीरिक, शारीरिक, संसारिक आउ पार्थिव और शैतानी। आउ भौतिक अटे। तो ये शारीरिक, संसारिक और शैतानिक जो ज्ञान होता है, आउ पार्थिव, शारीरिक और भौतिक जो ज्ञान अटे, ये भी एक ज्ञान है। आउ एहा भी गोटे ज्ञान अटे। लेकिन ये ज्ञान जब आपके मन में आ जाएगा तो क्या होगा? किंतु ए ज्ञान जेतेले आपणकर हृदय रे आसीबो सेतेले कोन घटिबो? ये ज्ञान से अगर आप जियोगे तो क्या होगा? आउ ए ज्ञान द्वारा जदि आपण माने बंचिबे तेबे कोन घटिबो? तो उद्धार पाने के बाद अपने ऊपर से आए हुए ज्ञान से जिंदगी जीना है। तो उद्धार परिताण पाइला परे आपण ऊर्ध्वरु आगत ज्ञान द्वारा आपणको बंचिबाको अछि। वचन से आए हुए ज्ञान से आपको जीवन जीना होगा। आ वाक्य द्वारा आसीथिबा ज्ञान द्वारा आपणको बंचिबाको पड़िबो। अगर उद्धार पाने के बाद आपने वचन के ज्ञान से जिंदगी नहीं जिया तो क्या होगा? किंतु परिताण पाइला परे जदि वाक्यर ज्ञान द्वारा जदि आपण बंचिबे नै तेबे कोन घटिबो? तो आपका हृदय को कैसे पहचानोगे कि आप कौन से ज्ञान से जी रहे हो? तेबे आपणकर हृदय को को प्रकार भाबरे चिन्हिबे कि आपण को प्रकार ज्ञान द्वारा बंचुचंती बोली? आप चाहते हैं मैं आपको हृदय को पहचान करने के लिए लगाऊं? आपण चाहंती कि मु आपणकर हृदय को चिन्हैबी बोली? ठीक है, जो शारीरिक, संसारिक और शैतानी जो ज्ञान होता है वो क्या होता है? तेबे ए जो पार्थिव, शारीरिक और भौतिक ज्ञान तेबे कोन? तो उसका रिजल्ट है 14 वचन में लिखा हुआ और है। तार जो माने रिजल्ट ताहा 14 पद रे लिखा अछि। अगर आप शारीरिक, संसारिक और शैतानी ज्ञान से जियोगे तो क्या होगा? आ पार्थिव, शारीरिक और भौतिक ज्ञान द्वारा जदि आपण बंचिबे तेबे कोन घटिबो? सबसे पहले आपके मन में कड़वी डाहा होगी। आ सर्वप्रथमे आपणकर हृदय रे तिक्त ईर्षा भाव रहिबो। कैसा रहेगा? आ को प्रकार रहिबो? कड़वा 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 डाहा रहेगा। आ तिक्त 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 ईर्षा भाव रहिबो। और हमेशा विरोध करने वाला मन बहुत शक्तिशाली रूप से रहेगा। आ सदा बेले जो विरोध करिवार जो हृदय बहुत शक्तियुक्त भावरे रहिबो। आप ये हृदय को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जहां जाओगे आप विरोध करोगे। आ आपण ए हृदय को आपण नियंत्रण करि पारिबे नै, जो स्थान को जिबे से स्थान रे विरोध करिबे। आप अपने ऊपर के अधिकारियों को मानोगे नहीं, ऊपर के अधिकारी
अधिकारियों का भी विरोध करोगे। ଆଉ ଆପଣ ନିଜର ଉପରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବେ। आप अपने नीचे किसी को भी साथ मन मिला नहीं पाओगे। ଆଉ ଆପଣ ତଳେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୃଦୟ ମିଶେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा जीना चाहते ଆଉ हो, ଏ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ऐसा ଚାହାନ୍ତି। नहीं है कि आप ऐसा करना चाहते ଆଉ हो। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। अगर आपको समझ में नहीं आया कि मैं कौन से ज्ञान से जी रहा हूं तो ऐसा हो जाएगा। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିବ ନାହିଁ କି ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ବଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। तो जब मैं गांव में रहता था ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଏ ପ୍ରକାର ରହୁଥିଲି, तो हमारे गांव में जब भी कोई शादी करके आते हैं और उनका बच्चा होता है, पहला बच्चा, ତ ଆମମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହିତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦମ୍ପତି ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ହୋଇଥାଏ, तो हमारे गांव की दादी लोग क्या करते थे आप जानते हैं? ତ ଆମମାନଙ୍କର ଗାଁର ଯୋଉ ଜେଜେମା ମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? वो बच्चे को उसके माँ के साथ सोने नहीं देते थे, वो लेके अपने पास सुलाते थे। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଜେଜେ ମାନେ ସେ ପିଲାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇବାକୁ ଦଉନଥିଲେ, ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। आप लोग के यहाँ ऐसा होता है क्या नहीं मुझे पता नहीं, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ କି ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଜାଣିନି, लेकिन हमारे गांव में ऐसा बहुत होता है। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। तो जिस स्त्री ने पहला बच्चा जन्मा है, ତ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ହୋଇଥାଏ, वो स्त्री को अपना बच्चे को रात को लेके वो माँ दादी माँ लोग सोने नहीं देते। ଆଉ ସେ ଛୁଆର ଯୋଉ ମାନେ ସେ ମାର ଛୁଆକୁ ସେ ଜେଜେମା ମାନେ ନେଇକି ତାକୁ ଶୁଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। क्योंकि वो स्त्री का ये पहला बच्चा है, ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଛୁଆ, वो स्त्री को होश नहीं रहता है। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୌଣସି ମାନେ ଚେତା ନଥାଏ। तो बूढ़ी लोग डरते हैं कहीं ये नींद में बच्चे को दबा के मार ना दे। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଢୀ ମା ମାନେ ଡରନ୍ତି କି କାଳେ ଇଏ ଯୋଉ ମା ତା ଉପରେ ପଡିକି ମାନେ ନ ପଡୁ ଆଉ ମାରି ନ ଦଉ। इसलिए बूढ़ी माँ क्या करती है, रात को सोने के टाइम में बच्चा अपने पास ले लेती है। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇବା ସମୟରେ କଣ କରନ୍ତି, ବୁଢୀ ମା ମାନେ ସେ ଛୁଆକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇ तो ଆସିଥାନ୍ତି। हमारे साथ भी ऐसा ही है। ତ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ। हालांकि हम उद्धार पाते हैं, ତ ଯଦ୍ୟପि ଆମେ ପରିତାଣ ପାଇଥାଉ, हमारे द्वारा भी लोग उद्धार पाते हैं, ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ପରିତାଣ ପାଆନ୍ତି, लेकिन हमारे पास अगर ईश्वरीय ज्ञान पाने का होश नहीं है तो, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଚେତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ईश्वरीय ज्ञान के बिना अगर हम जिएंगे तो ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିନା ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ତାହେଲେ जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों के आत्माओं का हम लोग नाश कर देते हैं। ଆଉ ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ଆମମାନେ ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ ଆମମାନେ ବିନାଶ କରିଦେଇଥାଉ। ये बात हमको जानना होता ଆଉ है। ଏ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। इसलिए बाइबल हमको ये स्पष्ट रीति से क्या सिखाता है, ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୋଉ ବିଷୟକୁ କହୁଛି, अगर तुम्हारे पास शारीरिक संसारिक और शैतानी ज्ञान है तो ଯଦି ତମ ପାଖରେ ସେ ଜାଗାରେ ପାର୍ଥିବ ଶାରୀରିକ ଓ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାହେଲେ वो क्या करेगा, ତେବେ ତାହା କଣ କରିବ? तुम्हारे मन में कड़वी डाह भर देगा, ତିକ୍ତ ଈର୍ଷା ଭାବ ତମ ହୃଦୟରେ ଭରିଦବ, तुम विरोध करोगे ଆଉ ତୁମ ବିରୋଧ କରିବ, और हमेशा सत्य के विरोध में घमंड करते रहोगे। ଆଉ ସଦାବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ସତ୍ୟ ବିରୋଧରେ ତମେ ଦାମ୍ଭୀ ଗର୍ବ କରୁଥିବ, तुम वचन बोलोगे ही नहीं, ଆଉ ତମେ ବାକ୍ୟ ଆଉ କହିବ ହିଁ ନାହିଁ, वचन पे विश्वास करोगे ही नहीं, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିବ ହିଁ ନାହିଁ। हमेशा वचन के विपरीत बन जाएगा। ଆଉ ସଦାବେଳେ ବାକ୍ୟର ବିପରୀତ ପଟେ ସେ ହୃଦୟ ଯିବ। हालांकि वचन में लिखा है तुम अपने अधिकारियों के अधीन में रहो, ତ ଯଦ୍ୟପि ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ଆପଣ ନେତା ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ବାଧ୍ୟ ହୁଅ, लेकिन आपके अंदर ऐसा घमंड आ जाएगा कि आप बोलोगे हाँ मैं इसके अधीन में क्यों रहूं, यही ठीक नहीं है। ଆଉ ତମେ ସେତେବେଳେ ତମ ହୃଦୟରେ ଗର୍ବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆଉ ତମେ କଣ କହିବ, ନାଇଁ ଇଏ ହିଁ ଠିକ ନାହିଁ, ମୁଁ ତା ଅଧୀନରେ କାହିଁକି ରହିବି। परमेश्वर ने ये नहीं बोला है जब ये ठीक रहेगा तब उसके अधीन में रहो, ऐसा नहीं बोला है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର କହିନାହାନ୍ତି କି ଏ ଯେତେବେଳେ ଠିକ ରହିବ ସେତେବେଳେ ତୁ ତା ଅଧୀନରେ ରହ। परमेश्वर ने कहा वो तेरे ऊपर अगर अधिकारी नियुक्त किया है तो तू उसके अधीन में रहे, ऐसा बोला है। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କି ତୋ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନେତା ମାନଙ୍କର ତୁ ବାଧ୍ୟ ହ। और ऐसा यहाँ तक लिखा है कि अच्छे के भी रहो बुरे के भी अधीन रहो, ऐसा लिखा हुआ ଆଉ है। ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି କି ତୁ ଆଉ ଭଲ ର ଯୋଉ ମାନେ बोलो ना है कठोर कठोर जो होते हैं, ଉତ୍ତମ କେବଳ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ଯେ ମନ୍ଦ କଠୋର ତାର ବି ତୁ ଅଧୀନରେ ରହ ବୋଲି ଲେଖା। परमेश्वर हमें ऐसे सिखाते हैं। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ऊपर ଶିଖାନ୍ତି। से आया हुआ ज्ञान ऐसा सिखाता है, ଆଉ ଉପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥାଏ। लेकिन शारीरिक संसारिक और शैतानी ज्ञान क्या करता है? କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥିବ ଶାରୀରିକ ଓ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ କଣ କରିଥାଏ? तो उस समय से अगर आप यहाँ देखोगे तो ତ ସେଇ ସମୟ ପରଠାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏ ସ୍ଥାନରେ 16 वचन में लिखा है जहां विरोध होता है, बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। ଆଉ 16 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଈର୍ଷା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଥାଏ। आप समझ रहे हैं? ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ये सब कुछ कहाँ आएगा? ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କୋଉଠି ଜାତ ये ହେବ? कलीसिया के अंदर आ जाएगा। ଆଉ ଏ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯିବ। क्यों आएगा? କାହିଁକି ଆସିବ? क्योंकि आप ऊपर से आने वाले ज्ञान से नहीं जी रहे हो, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, आप शारीरिक संसारिक और शैतानी ज्ञान से जीने लग गए हो। ଆପଣ ପାର୍ଥିବ ଶାରୀରିକ ଆଉ
जो भौतिक ज्ञान द्वारा बंचिबा को आरंभ तो आपको करिसंती अपने हृदय को जांचने को आना चाहिए। सेतिपा आपणकर हृदय को आपणकु परीक्षा करिबा को आसीबा को बाइबल पड़िबो। में लिखा अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। बाइबल रे लिखा अछि आपण आपणा को परीक्षा करो कि तुम्हें विश्वास रे अच्छो कि नहीं। और बाइबल में यह लिखा है जो सोचता है कि मैं स्थिर हूं वही सावधान रहे, कहीं वही गिर ना जाए। तो बाइबल रे ए प्रकार मध्ये लिखा आइछि जे आपणा को स्थिर बोली मने करूछि से मध्ये से जगह रे परीक्षा करू काले से मध्ये से जगह रे परीक्षा रे न पड़ू। तो ऐसे बहुत सारे आत्मिक समस्याएं क्यों होती हैं? तो ए प्रकार अनेक आत्मिक समस्या काहे की जात होउछि क्योंकि लोग अपने मन में बहुत सारे मिलावट को पाए हैं। जे तो अनेक से जगह रे निजर हृदय रे मिश्रण को रखिछंती। तो इसलिए परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? सेति पे परमेश्वर कोन करिवा को चाहंती ये मिलावट को पूरी रीति से निकालना चाहते आ हैं। परमेश्वर ए जो मिश्रण को संपूर्ण भाव रे से जगह रे परिष्कार करिया पे ये चाहंती। मिलावट परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आ ए मिश्रण को परमेश्वर संपूर्ण भाव रे पसंद करंती नहीं। लेकिन शैतान इस मिलावट को निरंतर हमको देना चाहता है। किंतु शैतान ए जो मिश्रण को सदा बेले आमन को देवा पे चाहे। क्योंकि जब आपके मन में मिलावट होगा, जेतु आपणकर हृदय रे जेतले मिश्रण आसीबो आपका मन मेल मिलाप का सेवा नहीं करेगा। आ सेते बेले आपणकर हृदय जो माने सम्मिलन रो सुसमाचार रो कार्य करिवो नहीं। हाँ, सम्मेलन रो सुसमाचार रो कार्य करिवे नहीं। तो आप मेल मिलाप का सुसमाचार का काम करने के बदले तो सम्मिलन रो सुसमाचार रो सेवा कार्य आपण कला परिवर्ते क्या करेंगे? आपण कोन कार्य करिवे? मन में तीता भाव रख के जिंदगी जिएंगे आ हृदय रे तिक्त ईर्षा भाव रखी कि आपण बंचिवे और निरंतर फूट डालने का काम आ करेंगे। सदा बेले से जगह रे विभेद करिवार काम करिवे। एक को दूसरे के विरोध में लड़ाएंगे। आ परस्पर को आपण माने झगड़ा करइवे। ये वो जैसे चुगलीखोर बोलते हैं ना, आ जेमती से जगह रे चुगली करिवाडा कहंती। मुझे नहीं मालूम आप लोग कैसे बोलते हैं। आप लोग चुगली करते हैं? चुगली करंती कि आपण माने हाँ, उसके बारे में उसको बोल के, उसके बारे में उसको बोल के, दोनों के बीच में फूट डाल देने आ का। ता विरुद्ध रे कहि कि आ ता विरुद्ध रे कहि कि ए प्रकार मझी रे विभेद कर देबा ता। ये दुष्ट आत्मा का चरित्र है। आ एहा दुष्ट आत्मा रो चरित्र होटे। पवित्र आत्मा का चरित्र ऐसा नहीं है। आ पवित्र आत्मा रो चरित्र के मध्ये ए प्रकार नुहे। ऊपर से जो आने वाला ज्ञान है वो ऐसे नहीं सिखाता। आ ऊर्ध्वर आगत ज्ञान केबे मध्ये ए प्रकार शिक्षा दिए नहीं। तो कई बार क्या होता है, तो अनेक थरो कोन होई थाए हम लोग उद्धार तो पाते हैं, आ माने परिताण तो पाउछु, हमने वचन तो प्राप्त किया, आ माने तो परमेश्वर वाक्य ग्रहण कलु, लेकिन वचन और सोच का विभाजन ही नहीं आया। किंतु वाक्य आ चिंता रो केबे मध्ये विभाजन आसीनी। आप जानते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में पहला दिन कब पूरा हो गया है? आपण जानी छंती कि आदि पुस्तक रे केते बेले प्रथम दिन से जगह रे संपूर्ण हैला। पहला दिन कब पूरा हुआ है? आ प्रथम दिन केते बेले सफल हैला। तो मैं थोड़ा हमारे भाई लोगों का बाइबल का ज्ञान थोड़ा चेक करूंगा। आ मो आम मानकर भाई मानकर ज्ञान को बाइबल रो ज्ञान को टिके परीक्षा करिवि। पहले दिन कब पूरा हुआ? आ प्रथम दिन केते बेले सफल हैला, उत्पत्ति संपूर्ण के हैला। पुस्तक में पहला दिन कब पूरा हुआ? आ केते बेले आदि पुस्तक रे प्रथम दिन से जगह रे संपूर्ण हैला। ଦଳ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ଯେତେବେଳେ सप्तम दिन, सातवां दिन। हाँ जी, मैं पहले दिन के बारे में पूछ रहा तो हूँ। मो प्रथम दिन विषय रे पचारुछि। पहला दिन हुआ, ऐसे पहले दिन हुआ, कैसे पहले दिन हुआ? तो ए प्रकार भावरे प्रथम दिन होई गला। तो प्रथम दिन को प्रकार भावरे हैला, कैसे पहला दिन हुआ? आ केमती प्रथम दिन हैला? कौन बोलना चाहेगा? आ के कहबा पे चाहंती कि पहले दिन कैसे हुआ? आ प्रथम दिन को प्रकार भावरे हैला, केमिति हैला? कैसे पहले दिन हुआ? आ प्रथम दिन केमिति हैला? आप लोग के हाथ में बाइबल है, आपण पाखरे तो बाइबल अछि। फटाफट 1 2 3 4 5 वचन पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। आ शीघ्र शीघ्र एक रु 5 पद पढ़ी दियंतु, सब बुझी पारिबे। क्यों आप इतना डरते हो? आपण काहे के एते डरुचंती? उत्पत्ति का पहला अध्याय 1 2 3 4 5 वचन पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। आदि पुस्तक 1 2 3 4 5 पढ़ंतु, सब बुझा पड़िबो। सही है? ठीक। तो पहले दिन कैसे पूरा होता है? आ प्रथम दिन को प्रकार भावरे पूरा होछि। परमेश्वर ने पहले ज्योति दिया। आ सर्वप्रथम परमेश्वर प्रथम दिन रे दीप्ति देले। सही है? ज्योति देने के बाद क्या किया परमेश्वर ने? आ दीप्ति देला पर परमेश्वर कोन कले? क्या किया परमेश्वर ने ज्योति देने के बाद? आ दीप्ति देला पर परमेश्वर कोन कले? परमेश्वर ने ज्योति को अच्छा कहा। आ परमेश्वर दीप्ति को उत्तम कहिले। फिर ज्योति को अच्छा कहने के बाद क्या किया परमेश्वर ने? आ दीप्ति को माने उत्तम कहिला पर तापरे कोन कले परमेश्वर? कौन कोले? नहीं, पहले दिन अभी खत्म नहीं हुआ। प्रथम दिन शेष हेनी। हाँ नहीं, संडे न होला।
संध्या नहीं है आप बाइबल देखिए, बाइबल देखंतु अच्छे से पढ़िए। आ भलरे पढ़ंतु मैं क्या टॉपिक प्रचार कर रहा हूँ आज, आ मु को टॉपिक रे आज प्रचार करूची क्या टॉपिक मैं बता रहा हूँ इस शाम को कौन- आपको। को टॉपिक आपन को पचारुची भाई मैं ज्योति और अंधकार को अलग करने की बात कर रहा हूँ। आ दीप्ति अंधकार को भिन्न करिवार विषय रे मु आज प्रचार माने कथा होची सही है। ठीक तो परमेश्वर ने पहला दिन होने से पहले आखिरी काम क्या किया? तो प्रथमे परमेश्वर माने प्रथम दिन करिवा पूर्वरु माने शेष कार्य कोन कले परमेश्वर कौन सा काम करने के बाद पहला दिन हुआ? आ को कार्य कला परे प्रथम दिन हैला हाँ, अभी आप लोग लाइन में आ रहे आ हैं, वर्तमान आपण लाइन रे आछंती अभी आप लाइन में आ रहे हैं। आ वर्तमान लाइन रे आछंती परमेश्वर ने क्या किया? आ परमेश्वर कोन कले अंधकार और ज्योति को अलग किया, उसके बाद पहला दिन हुआ, ऐसा बोला है। आ अंधकार आ दीप्ति को से जगह रे भिन्न कले तापरे प्रथम दिवस हैला बोली लिखा आइछि तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमु आज आपण को पचारबा पई चाहे आपका आत्मिक जीवन का पहला दिन हो गया क्या? आपणकर आत्मिक जीवन रो प्रथम दिन हैला की हेछि की आपका आत्मिक जीवन का पहला दिन आया नहीं आया अभी तक? आपणकर आत्मिक जीवन रो प्रथम दिन आसीछि की आसीनी पर्यंत आया? आसिला हाँ। आप कहाँ हो? आपण को स्थान रे अछंती आप वीरान, सुनसान और अंधेरे में हो, आपण निर्जन शून्य आ अंधकार रे अछंती या उजाला आया है वो स्थिति में हो, की दीप्ति आसीछि आ से स्थान रे अछंती या फिर उजाले और अंधेरे को अलग अलग किया वो स्थान में हो? की आ दीप्ति आ अंधकार तापरे जो भिन्न भिन्न करा गला से स्थान रे अछंती कौन से स्थिति में हो? आपको अपना आत्मिक जीवन दिखाई देना होगा। आ को स्थिति रे आपण अछंती आपणकर आत्मिक जीवन आपण को देखा जिबा आवश्यक अछि अगर ये नहीं दिखाई देगा तो आ जदी ए विषय देखा जाउ नै ताहेले आत्मिक जीवन में आप उन्नति नहीं पा सकते। आ आपण आत्मिक जीवन रे केबे मध्ये उन्नति करि पारिबे नै आप दूसरे दिन का आत्मिक जीवन नहीं सीख पाएंगे, आपण द्वितीय दिन रो आत्मिक जीवन केबे सिखि पारिबे नै आप तीसरे दिन का आत्मिक जीवन नहीं सीख पाएंगे, आपण तृतीय दिन रो जो आत्मिक जीवन सिखि पारिबे नै आप चौथे दिन का आत्मिक जीवन नहीं सीख आ पाएंगे, चतुर्थ दिन रो आत्मिक जीवन सिखि पारिबे नै आप पांचवें दिन का आत्मिक जीवन नहीं सीख पाएंगे, आ पंचम दिन रो आत्मिक जीवन सिखि पारिबे नै आप छठवें दिन का आत्मिक जीवन नहीं सीख पाएंगे, आपण षष्ठ दिन रो आत्मिक जीवन सिखि पारिबे नै आप सातवें दिन का विश्राम नहीं कर पाएंगे। आ आपण सप्तम दिन रो विश्राम करि पारिबे नै आप मुझसे तो बोलोगे विश्राम देवो बट बोलोगे एक विश्राम न है। आ विश्राम देव पाटरे तो कहबे किंतु हृदय रे से जगह रे विश्राम नथिबो मन में क्या रहेगा? हृदय रे कोन थिबो आराम नहीं है, आ आराम नाही से भालो ना लगे, आ भलो लागू नाही भलो लागो नहीं, भलो लागू नाही कंटिन्यू एक ही चीज बोलोगे, भलो लागो नहीं, भलो लागो नहीं। आ सदा बेले गोटिए कथा कहउथिबे कि भलो लागू नाही भलो लागू नाही क्यों भलो लागो नहीं? काहे कि भलो लागू नाही काहे की भलो लागे नहीं? की चाली আছে? आसामीज, ओरिया, नेपाली सब मिक्स करके अभी मैं बोलने वाला हूँ। एबे वर्तमान में आसाम नेपाली सब मिक्स करी कहि क्यों आपका मन ऐसा हो गया? आपणकर हृदय तेबे काहे कि ए प्रकार होई जाईची क्यों आपका मन गड़बड़ी की दुनिया में है? आ काहे कि आपणकर हृदय गड़बड़ी रो दुनिया रे अछि क्यों मन में वीरान, सुनसान और अंधेरे का छाप दिखता है? आ काहे कि से जगह रे हृदय रे अंधकार शून्य और निर्जनता रो माने चिन्ह देखा जाउची क्यों मन में इतना तीता है? आ काहे कि हृदय रे एते तिक्त ईर्षा भाव क्यों कड़वाहट से भरा हुआ आ है? काहे कि तिक्तता रे परिपूर्ण अछि क्योंकि बहुत सारी चीजें मन में मिक्स हो गई। जेहेतु बहुत गुड़ाए विषय हृदय रे मिश्रण होई जाईची क्या मिक्स है? आ कोन मिश्रण होईची ऊपर से आने वाला ज्ञान और शारीरिक, संसारिक, शैतानिक ज्ञान मन में मिक्स हो गया। आ ऊर्ध्वरु आसीथिबा ज्ञान आ भौतिक पार्थिव आ शारीरिक ज्ञान मिसी जाईची क्यों मिक्स हो गया? आ काहे कि मिसी गला क्योंकि विभाजन नहीं है। जेहेतु प्रभेद से स्थान रे नाही तो परमेश्वर विभाजन लाना चाहता ते है। सेते बेले परमेश्वर विभाजन आनिबा पई चाहंती अगर आप परमेश्वर के मन को देखते हैं, तो जदि आपण ईश्वरंकर हृदय को देखिबे ताले उजाला देने के बाद परमेश्वर बोलता है उजाला बहुत अच्छा है, आउ से जगह रे दीप्ति देला पर परमेश्वर कहउचंती दीप्ति होउची बेसी उत्तम और उजाला देने के बाद परमेश्वर उजाले और अंधेरे को अलग अलग करते हैं। आउ दीप्ति देला पर परमेश्वर दीप्ति आ अंधकार को भिन्न भिन्न करूचंती परमेश्वर को उजाला पसंद है, आ परमेश्वरन को दीप्ति पसंद परमेश्वर अंधेरे की बात भी नहीं
करना चाहते ଆଉ हैं। ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରର କଥା ବି ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। सही है ना? ଠିକ ନା? परमेश्वर अंधकार के बारे में बात भी नहीं करना चाहते ଆଉ हैं। ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରର କଥା ବି ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। परमेश्वर ने ज्योति दिया, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦୀପ୍ତି ଦେଲେ। परमेश्वर ने कहा उजाला अच्छा है, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହେଉଛି ଉତ୍ତମ। परमेश्वर ने उजाले और अंधेरे को अलग अलग कर ଆଉ दिया। ପରମେଶ୍ୱର ଦୀପ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଲେ। ये चीज हमारे मन में नहीं हो रहा है। ଆଉ ଏ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଘଟୁ ନାହିଁ। ये प्रॉब्लम यरोबाम की जिंदगी में बहुत साल बना रहा। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଜାରୋବିଆମର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଚାଲିଲା। इसलिए यरोबाम आगे जाके बिगड़ गया। ସେଥିପାଇଁ ଜାରୋବିଆମ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ ବିଗିଡି ଗଲା। और यरोबाम अकेला नहीं बिगड़ा, ଆଉ ଜାରୋବିଆମ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ବିଗିଡିଲା ତାହା उसकी ନୁହେଁ, पत्नी बिगड़ गई, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ उसके ବିଗିଡିଲା। बच्चे बिगड़ गए, ତାର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ବିଗିଡି ଗଲେ। उनका पूरा परिवार बिगड़ते हुए आप देखोगे, आपको हैरान ଆଉ लगेगा। ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗର ଆପଣ ବିଗିଡିବାର ଯଦି ଦେଖିବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ये परिवार इतना आशीषित परिवार है जिसको राज्य करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया था। ଆଉ ଏ ପରିବାର ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିବାର ଯୋଉ ପରିବାରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। तो यरोबाम कैसे राज कर सकता था? ତ ଜାରୋବିଆମ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତା? अगर यरोबाम उस परमेश्वर पर विश्वास करता जिस परमेश्वर ने उसको राजा स्थापित किया, तो यरोबाम राज्य कर सकता ତ था। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ରାଜା କଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତା। आमीन। ଆମେନ୍। तो हम आत्मिक जीवन कैसे जी सकते हैं? ତ ତେବେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଞ୍ଚି जिस ପାରିବା? परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया, धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर पर विश्वास करके हम जीते हैं। ତ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କଲେ ସେଇ ଧାର୍ମିକ କରିଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମେ ଜୀବନ ବିତେଇଥାଉ। जिस परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया, उस धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर की अगुवाई में हम जिंदगी जीते हैं। ତ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚାଳନାକୁ ପାଇକି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାଉ। तो अगर आप यरोबाम का जीवन देखते हैं, तो ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜାରୋବିଆମର ଜୀବନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ उन दिनों में शाऊल का बेटा जो था सोलोमन, ଆଉ ସେ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ସାଉଲର ପୁଅ ଯୋଉ ସଲୋମନ ଥିଲା, दाऊद के समय में दाऊद ने बहुत सुंदर रीति से इजराइल में राज्य किया। ତ ଦାଉଦର ସମୟରେ ଦାଉଦ ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମାନେ ଶାସନ କଲେ। तो परमेश्वर का मन ऐसा था कि दाऊद के सारे संतान पीढ़ी पीढ़ी राज करे। ତ ଦାଉଦର ହୃଦୟ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା କି परमेश्वर का मन ऐसा था। ପରମେଶ୍ୱରର ହୃଦୟ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା କି ଦାଉଦର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବଂଶ ବଂଶ ଧରିକି ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି। परमेश्वर ने वो सब कुछ उनको दिया था। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। लेकिन दाऊद का बेटा जो सुलेमान है, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦର ଯୋଉ ପୁଅ ଯୋଉ ସଲୋମନ ଅଛି, उसने परमेश्वर पर विश्वास करने छोड़ दिया। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଛାଡିଦେଲେ। और इसके लिए उसका बेटा रहोबियाम भी पूरी रीति से भ्रष्ट हो गया। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ପୁଅ ରିହୋବାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या निर्णय किया? ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? अगर इजराइल के ऊपर अगर सोलोमान का बेटा अगर रहोबियाम राज करेगा तो ठीक नहीं होगा। ଆଉ ଯଦି ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସଲୋମନର ପୁଅ ଯଦି ରିହୋବାମ ସେ ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଛି ତେବେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। क्योंकि वो परमेश्वर का मन लोगों को नहीं देगा, ଯେହେତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେବ ନାହିଁ। परमेश्वर की तरफ लोगों को नहीं चलाएगा। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା କରିବ ନାହିଁ। इसलिए परमेश्वर ने इजराइल को दो भाग कर दिया। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିଭାଜନ କରିଦେଲେ, ଦୁଇ दो ଭାଗ दो କରିଦେଲେ। गोत्र परमेश्वर ने रहोबियाम को दिया, बाकी सब परमेश्वर ने यरोबाम को दिया। ଆଉ ଦୁଇଟା ଗୋତ୍ର କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ରିହୋବାମକୁ ଦେଲେ, ଆଉ 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାକ ଜାରୋବିଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ। तो परमेश्वर का मन क्या था? ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ କଣ ଥିଲା? जब मैं यरोबाम को इजराइल का 10 गोत्र दे दूंगा, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାରୋବିଆମକୁ 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେବି, यरोबाम बहुत प्रसन्न होगा ଆଉ ଜାରୋବିଆମ ବହୁତ ସେ ଜାଗାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। और वो मेरे ऊपर भरोसा करके जिएगा। ଆଉ ସେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ବଞ୍ଚିବ। लेकिन यरोबाम ने भी ऐसा नहीं किया। କିନ୍ତୁ ଜାରୋବିଆମ ମଧ୍ୟ ଏ प्रकार କଲା ନାହିଁ। यरोबाम ने उस परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया जिस परमेश्वर ने यरोबाम को राजा बनाया। ଆଉ ଜାରୋବିଆମ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ରାଜା କଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭରସା କଲା ନାହିଁ। तो एक दिन एक समय ऐसा आने लगा, ତ ଗୋଟେ ମାନେ ସମୟ ଏ ପ୍ରକାର ଆସିଲା, इजरायली लोग जो है यरूशलेम में आराधना करने जाने लगे। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଜିରୁସାଲମକୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। तो उस समय में यरोबाम के मन में क्या सोच आने लगा? ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଜାରୋବିଆମର ହୃଦୟରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା? अगर लोग यरूशलेम में जाएंगे ଆଉ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଜିରୁସାଲମକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ तो लोग मेरे पीछे चलना छोड़ के वो दाऊद का पोता रहोबियाम के पीछे चलेंगे। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମୋ ପଛରେ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଦାଉଦର ପୁଅ ରିହୋବାମ ପଛରେ ସେମାନେ ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। तो यरोबाम के मन की समस्या क्या थी? ତ ସେ ଯୋଉ ଜାରୋବିଆମର
ହୃଦୟର ସମସ୍ୟା ତେବେ କଣ ଥିଲା? उसको राजा ठहराने वाले परमेश्वर पर भरोसा करने के बदले ତ ଯେ ତାକୁ ରାଜା କଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ वो मनुष्य के ऊपर राज करके जीना उसका लालसा था। ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାର ତାର ଲାଳସା ଥିଲା। वो परमेश्वर पर विश्वास करने के बदले ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ वो राजा का जिंदगी जीना चाहता था। ଆଉ ସେ ରାଜାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। इसके लिए वो अपने मन में शैतान के दिए हुए सोच एक एक करके स्वीकार करने लगा। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। तो ये पहले राजा 12 अध्याय का 26 वचन अगर आप देखेंगे तो ତ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 12 ପର୍ବର 26 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ ହେଲେ यहाँ पे क्या लिखा है? ଏ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? तब यरोबाम सोचने लगा अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। ତହୁଁ ଯାରୋବ୍ୟାମ ଆପଣା ମନେ ମନେ କହିଲେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଦାଉଦ ବଂଶର ଅଧୀନ ହେବ। अभी यरोबाम अपने मन में क्या सोचने लगा? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାରୋବ୍ୟାମ ଆପଣା ମନେ ମନେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲା? यरोबाम अपने मन में ऐसे सोचने लगा अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। ଆଉ ଯାରୋବ୍ୟାମ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକ ସେ ଜାଗାରେ ରିହବ୍ୟାମର ହେଇଯିବ। नहीं नहीं, दाऊद के घराने का हो जाएगा। ଦାଉଦର ଘର ହେଇଯିବ, ଦାଉଦର ହେଇଯିବ। अभी इजराइल के लोग किसके पास चले जाएंगे? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଚାଲିଯିବେ? दाऊद के घराने के पास चले जाएंगे। ଆଉ ଦାଉଦର ବଂଶ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବେ। वो लोगों को पकड़ना चाहता था। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। जिन लोगों के मन में ईश्वर नहीं होता ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ନଥାନ୍ତି वो मनुष्य को पकड़ के अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, ଆଉ ସେମାନେ ମଣିଷକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। क्योंकि उनको मनुष्य के ऊपर राज करने का लालसा होता है। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିକି ବଞ୍ଚିବାର ଲାଳସା ଥାଏ। अगर यरोबाम परमेश्वर पे भरोसा करता तो ତ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଯାରୋବ୍ୟାମ ଭରସା କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ परमेश्वर ने ऑलरेडी 10 गोत्र यरोबाम को दे दिया है। ପରମେଶ୍ୱର ଆଗରୁ 10 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆଉ ଯାରୋବ୍ୟାମ ହାତରେ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। परमेश्वर ने बोला है पहले ही, जब तक यरोबाम तू चाहता है तू राज कर। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହି ସାରିଛନ୍ତି ଯାରୋବ୍ୟାମ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ରାଜ୍ୟ କରେ। परमेश्वर जब वचन देता है उसके बाद नहीं पछताता। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଥରେ ବାକ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। परमेश्वर बदलता नहीं है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ। लेकिन यरोबाम ने उस परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯାରୋବ୍ୟାମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲା ନାହିଁ। तो हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। अगर हम परमेश्वर पे भरोसा करके जिएंगे तो ଯଦି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା କରିକି ବଞ୍ଚିବୁ ତାହେଲେ भरोसे के कारण, विश्वास के कारण हम शांति से जीते हैं। ଆଉ ଭରସା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିଥାଉ। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଥାଉ। और धार्मिक जन विश्वास से जीता ଆଉ है। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚେ। अगर एक धार्मिक आदमी ने विश्वास को ही फेंक दिया तो କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି ତାହେଲେ वो व्यक्ति का जीवन एक अविश्वासी से भी गया गुजरा हो जाता ଆଉ है। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଅବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୟନୀୟ तो ହୋଇଯାଇଥାଏ। हम धर्मी लोगों के जीवन का गहना है। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ଗହଣା ତେବେ କଣ? हमारे परमेश्वर का वचन हमारा गहना है। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣା ଅଟେ। आमीन। ଆମେ परमेश्वर सच में चाहता है कि वो गहने से हम परिपूर्ण संवारे अपने आप को। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ଚାହାନ୍ତି ଯେମିତି କି ସେଇ ଗହଣା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସଜାଉ ଆଉ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ସଜାଡୁ। तो स्त्री लोग अपने आप को सजाते हैं ना, ଆଉ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସଜାନ୍ତି ନା हम पुरुष लोग अपने आप को सजा नहीं सकते। ଆଉ ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନେ ତ ନିଜକୁ ସଜେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। कान में कुछ लगा नहीं सकते हैं, ଆଉ କାନରେ କିଛି ଲଗେଇ ପାରିବା नाक ନାହିଁ। में कुछ नहीं लगा सकते ଆଉ हैं। ନାକରେ କିଛି ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। लेकिन लेडीज लोग कान में, यहाँ क्या पूरा कान में कितना भी लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं ଆଉ है। କିନ୍ତୁ ଲେଡିଜ ମାନେ ଯେତେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। खाली एक मंगलसूत्र क्या 10 मंगलसूत्र पहने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कितना भी चेन पहन सकते हो। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଜାଗାରେ ହାର ନୁହେଁ 10ଟା ମଧ୍ୟ ହାର ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। वो कान में कितना भी चूड़ियां पहने बहुत सुंदर दिखता है। ଆଉ ସେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। अगर हम एक कड़ा भी पहनेंगे तो प्रॉब्लम हो जाता ଆଉ है। ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ବି ସେଇଟା ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ। सही ना? ଠିକ ନା? अगर मैं कान में बाली पहनूं तो आप हंसोगे ना मेरे ऊपर। ଆଉ ମୁଁ କାନରେ ଯଦି ପିନ୍ଧିବି କାନ ଫୁଲ ଆପଣ ହସିବେ ନା ମୋ ଉପରେ? वो हमारे लिए कुछ भी नहीं। स्त्रियों के लिए गहना, हर गहना बहुत सुंदर है, राइट? ଆଉ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ ତାହା କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ବି ଗହଣା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର। ଠିକ तो ନା? हमारे आत्मिक जीवन का गहना क्या है? ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଗହଣା ତେବେ କଣ? परमेश्वर के वचन हमारा गहना है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣା। ये गहना आप भरपूरी से पहनो। ଆଉ ଏ ଗହଣାକୁ ଆପଣ ଆଉ
ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ जितना आप परमेश्वर के वचन का गहना पहनोगे ଆଉ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗହଣାକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ उतना उतना आप सुंदर होते चले जाओगे। ଆଉ ସେତିକି ସେତିକି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଚାଲିଯିବେ आपके जीवन के हर समस्या को परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके आप जीत जाओगे। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜିତି ପାରିବାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ वो छोटी से छोटी समस्या से बड़ी समस्या के ऊपर आप परमेश्वर के वचन से जीतोगे। ଆଉ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବଡରୁ ବଡ ସମସ୍ୟାକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜିତିବେ परमेश्वर ने हमें वचन दिया ताकि हम उसके द्वारा जयवंत से बढ़कर जिंदगी जिए। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ଆମମାନେ ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ लिखा है जो हमें सामर्थ देता है उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर जीते हैं। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଆମର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଆଉ ବିଜୟୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାଉ जो हमें सामर्थ देता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। ଆମର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିପାରେ तो परमेश्वर उसके द्वारा हम सब कुछ को पार करते हुए जिए ऐसा चाहता है। ତ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପାର କରିକି ଯେମିତି ଜୀବନ ବିତାଉ लेकिन यरोबाम ने क्या किया? କିନ୍ତୁ ଜାରବିଆମ କଣ କଲା यरोबाम ने परमेश्वर के वचन को फेंक दिया। ଆଉ ଜାରବିଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା तो शैतान ने यरोबाम के मन में एक सोच डाला, ତ ଶୈତାନ ଜାରବିଆମର ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରବେଶ କରାଇଲା ए यरोबाम ଏ ଜାରବିଆମ अभी राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦ ଘରର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ और तू तो बिना प्रजा का राजा हो जाएगा। ଆଉ ତୁ ତ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଜା ନଥାଇ କି ତୁ ରାଜା ଖାଲି ରହିବୁ तो ये सोच जब शैतान ने यरोबाम के मन में दिया, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଜାରବିଆମର ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଶୈତାନ ଚିନ୍ତା ଦେଲା उसके बाद ଆଉ ତାପରେ मरने के दिन तक ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ शैतान ने कंटिन्यू यरोबाम को ऐसे ही चलाया। ଆଉ ଶୈତାନ ନିରନ୍ତର ସେ ଜାଗାରେ ଜାରବିଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଚାଳନା କଲା और यरोबाम बहुत दयनीय जीवन जी करके मर गया। ଆଉ ଜାରବିଆମ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ବିତେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ମରିଗଲା उसने सारी स्वतंत्रता खो दी। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ହରେଇଲେ परमेश्वर ने दिया हुआ सारा आशीष और अनुग्रह उसने खो दिया। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସେ ହରେଇଲା इसलिए हमने हमारे आत्मिक जीवन में ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ मिलावट के प्रति हमने सावधान रहना ଆଉ है। ଏ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ हमें परमेश्वर ने जो वचन दिया है ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି वो वचन परमेश्वर खुद पूरा करेगा। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସଫଳ କରିବେ अगर परमेश्वर ने यरोबाम से कहा तू राजा है, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଜାରବିଆମକୁ କହିଲେ ତୁ ରାଜା ଅଟୁ और परमेश्वर ने कहा जब तक तेरा मन चाहे तब तक तू राज कर, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତୋତେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ତୁ ରାଜ୍ୟ କରେ तो यरोबाम को क्या करना था? ତେବେ ଜାରବିଆମକୁ ତେବେ କଣ କରିବାର वो ଥିଲା परमेश्वर के एक वचन पे विश्वास करना था। ତ ସେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ତାକୁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଥିଲା हाँ, परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया है ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ରାଜା और କରିଛନ୍ତି परमेश्वर ने मुझे कहा है जब तक तेरा मन चाहे तब तक तू राज कर। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କହିଛନ୍ତି କି ହଁ ତୋତେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ତୁ ରାଜ୍ୟ କରେ हालांकि उसके पास सोच आ रहा है ତ ଯଦ୍ୟପି ତା ପାଖରେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି अभी राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा, ऐसा सोच उसके पास आएगा। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଜା ମାନେ ଦାଉଦର ବଂଶର ହେଇଯିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି लेकिन अगर उसके मन में वचन है तो କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ वो क्या याद करेगा? ତ ସେ କଣ ମନେ ପକେଇବ अपने परमेश्वर के वचन को याद करेगा। ଆଉ ସେଇ ଦେଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ପକେଇବ हाँ, हालांकि मेरे पास ऐसा सोच है कि लोग दाऊद के पास चले जाएंगे, ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଅଛି କି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଦାଉଦ ପ୍ରତି ଫେରି ଯିବେ लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या बोला है? କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କଣ କହିଛନ୍ତି भले परिस्थिति अभी ठीक नहीं है, ତ ଯଦ୍ୟପि ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଠିକ ନାହିଁ लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या बोला है? କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କଣ କହିଛନ୍ତି परमेश्वर ने मुझे कहा है जब तक तू चाहे तो इजराइल पे राज करेगा। ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ରାଜ୍ୟ କରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି विश्वास के द्वारा हमारे मन की रक्षा होती है। ତ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ परमेश्वर का वचन हमारे मन की रखवाली करता है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ परमेश्वर का वचन हमारे मन में विश्वास देता है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥାଏ परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में शांति और आनंद देता ଆଉ है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ परमेश्वर का वचन हमारे मन को आशा में बनाए रखता ଆଉ है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆଶାରେ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ परमेश्वर ऐसे उसके वचन को हमारे दिल में स्थापित करना चाहता ଆଉ है। ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି परमेश्वर हमारे मन को उसके वचन के द्वारा रक्षा करना चाहता है। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି लेकिन यरोबाम ने शैतान से निरंतर धोखा खाया। କିନ୍ତୁ ଜାରବିଆମ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ସଦାବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଠକା ଗଲା यरोबाम राजा बनने के बाद ଆଉ ଜାରବିଆମ ରାଜା ହେଲା ପରେ वो घमंडी बन गया। ଆଉ ସେ ମାନେ ଗର୍ବୀ ହେଇଗଲା तो घमंडी होने के कारण ଆଉ ଗର୍ବୀ ହେଲା ପରେ जिस सेवक के द्वारा उसने वचन सुना था, ଆଉ ଯୋଉ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲା परमेश्वर ने उसको जो वचन भेजा था ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ତାକୁ ପଠେଇଥିଲେ उस वचन को उसने फेंक दिया। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା तो याद रखिए परमेश्वर वचन है।
तो मने रखंतु गोटे विषय कि परमेश्वर होउछंती वाक्य। वचन पे विश्वास करना मतलब परमेश्वर पे विश्वास करना। ईश्वर को विश्वास करिवार अर्थ कोन? परमेश्वर वाक्य को विश्वास करिवा। परमेश्वर के वचन पे जब हम विश्वास करके जीते हैं तो जेतेला ईश्वर वाक्य को आमने विश्वास करी कि बंची थाउ, परमेश्वर एक एक करके हमारे जीवन की अगुवाई करता आ है। गोटे परे गोटे परमेश्वर आमान को परिचालन करी थांती। तो आज हमने यरोबाम के जीवन के बारे में संगति किया। तेबे आज आमने जारोबियाम रो विषय रे आमने सहभागिता कलु। परमेश्वर ने यरोबाम के जीवन को बाइबल में लिख के रखा है ताकि वो हमें सिखाएं। तो परमेश्वर जारोबियाम रो वाक्य गुडा को आमान लेखिकी रखिले जेमति कि से आमान को आज शिक्षा देबे। जैसे वचन के द्वारा परमेश्वर ने यरोबाम को स्थापित किया, आ जेमति कि परमेश्वर तांको वाक्य द्वारा जारोबियाम को स्थापित कले, वैसे ही परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा हमारा उद्धार किया है। आ सेही प्रकार भाबरे परमेश्वर तांको वाक्य द्वारा आमान को परिताण देइछंती। परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा हमको धर्मी और पवित्र ठहराया है। आ परमेश्वर तांको वाक्य द्वारा आमान को धार्मिक और पवित्र करियोछंती। और परमेश्वर ने हमसे वादा किया वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। आ परमेश्वर आमान को प्रतिज्ञा मध्य करिछंती कि से जगतर शेष पर्यंत सदा सर्वदा आम सहित अछंती। पर जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आ जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा तुम संगरे अछि। परमेश्वर जिसने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया वो हमें सब कुछ क्यों न देगा। आ जो परमेश्वर अपना अद्वितीय पुत्र को रक्षा कले नहीं तेबे से काहे कि तांको सहित समस्त विषय दान न करिवे। तो अगर हमारे मन में हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें, तेबे आमान को हृदय रे जदि सेही ईश्वर को हमें विश्वास करू ताहेले परमेश्वर है जिसने मुझको धर्मी ठहराया। आ परमेश्वर अटंती जे कि मते धार्मिक गणना करती। परमेश्वर है जो जगत के अंत तक वो मेरे साथ है। आ परमेश्वर जे कि मते जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा म सहित अछंती। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भी न रखकर वो पुत्र भी मुझे दिया है। आ परमेश्वर अपना अद्वितीय पुत्र को मध्य रक्षा न करी कि से पुत्रन को मध्य दान करी वो अछंती। परमेश्वर मुझे सब कुछ क्यों नहीं देगा। तो सेही परमेश्वर मते काहे कि समस्त विषय दान न करिवे। अगर हम उस परमेश्वर पे भरोसा करें, जदि आमने सेही ईश्वर को भरोसा करू ताहेले ये संसार में हम शांति से जिंदगी जी सकते हैं। तो ई संसार रे आमने शांति रे वास करी पारिबा। हम आनंदित जीवन जी सकते हैं। आ आमने आनंदित जीवन बिताई पारिबा। हम परमेश्वर के साथ एक मन होकर सुसमाचार को प्रचार करते हुए जी सकते हैं। आ परमेश्वर को सहित एक हृदय है कि आमने सुसमाचार प्रचार करी कि बंची पारिबु। सच में मैं आशा करता हूं कि आपका मन मिलावट की दुनिया से बाहर निकल सके आ सतरे मु आशा करूची आपणकर हृदय मिश्रण और जगत ठारू बाहर आसी पारिबो। और आपका मन परमेश्वर के वचन की तरफ खड़ा रह के वचन के द्वारा चलाए जाने वाला जीवन जी सके। आ आपणकर हृदय ईश्वरकर वाक्य सपक्ष रे ठिया हेई आ ईश्वरकर वाक्य द्वारा परिचालित जीवन बिताई पारिबो। आमीन। आमेन। प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना करिबी। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता माने तुमको धन्यवाद दउछु। सच में जब हम यरोबाम को देखते हैं तो सतरे जेतेला माने जारोबियाम को देखू सच में बहुत दयनीय इंसान है। हां सतरे से बहुत दयनीय लोक। परमेश्वर आपने उसको इजराइल के 10 गोत्र दे दिए थे परमेश्वर ताकू आपण 10 गोष्ठी को समर्पण करिथिले। और आपने कहा था कि जब तक तेरा मन चाहे तब तक तू इजराइल पे राज कर। हां तमे कहिथिलो कि जेते पर्यंत तोर इच्छा अछि तू राज्य करे। तो अभी यरोबाम को दूसरा और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आ वर्तमान जारोबियाम को अन्य कौनसी कार्य करिवार आवश्यक नथिला। वो आप पे भरोसा करके शांति से जी सकता था। से तुमको भरोसा करी कि से शांति रे जीवन बिताई पारि थांता। लेकिन वो आप पर भरोसा करने के बदले किंतु से आपण को भरोसा करिवा परिवर्ते जो शैतान के दिए हुए सोच विचार से जो उसने अपने जिंदगी को जिया, आ जो शैतान देइथिबा जो चिंता विचार द्वारा तारो जीवन जेतले बितेला उसकी जो दुष्टता है उस दुष्टता का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी दुष्टता करके उसने जिंदगी को जिया। आज से जो दुष्टता करिछि से दुष्टता को केबे मध्य जो वर्णना मध्य करी हेबो नहीं से को प्रकार दुष्टता करियो। प्रभु, अगर हम आपके वचन पे भरोसा करके जीना शुरू करें तो प्रभु जदि आपणकर वाक्य को आमने जदि विश्वास करी बंचिबा को आरंभ करिबु ताहेले हमारा जीवन हम बहुत खुशी और धन्यवादित से जी सकते हैं। आमानकर जीवन बहुत खुशी आ धन्यवादित भाबरे आमने बंची पारि। लेकिन अगर हम वचन को तुच्छ करके वचन की तरफ मुंह फेर के अगर हम लोग अपने जीवन को जिएंगे तो किंतु परमेश्वर को तुच्छ करी कि वाक्य को पछरे रखी कि जदि आमने निज द्वारा हम जदि बंचिबु ताहेले हम अपने मन को संभाल नहीं पाएंगे। हमारे मन में जो भी दुष्ट सोच देगा वही हमको चलाएगा। तो आमने निजर हृदय को नियंत्रण करि पारिबा नहीं। आ से दुष्ट जो आमन को चिंता देबो से चिंता द्वारा केवल कढे नहीं कि जीवा। इसलिए परमेश्वर जब आप हमें वचन देते हैं, सेति पाए परमेश्वर जेतेले आपण आमन को वाक्य देई थांती वचन और सोच का आज हम आप हमको विभाजन देना चाहते हैं। आ आज आपण आमन को वाक्य आ चिंता मध्य रे प्रभेद को देबा पई चाहंती। हमारे भाई बहनों ने सबने उद्धार पाया है। आमनकर भाई भौणी समस्त परिताण पाई अछंती। सबने परमेश्वर के वचन की
की ज्योति पाई है। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୀପ୍ତିକୁ ପାଇ ଅଛନ୍ତି। आज के वचन के द्वारा उनके मन में वचन की ज्योति और सोच के अंधकार के बीच में विभाजन आने दीजिए। ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଚିନ୍ତା ଆଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। और ये विभाजन उनके मन में बना रहने दीजिए। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭେଦ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ସ୍ଥିର ରହିବ, जैसे वो अपने रोज के जीवन को जिएंगे, ଯେମିତି କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ବିତେଇବେ, उनको विभाजन करने दो कि मैं अपने सोच पे विश्वास कर रहा हूँ या प्रभु के दिए हुए वचन पे विश्वास कर रहा ଆଉ हूँ। ତାଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି କି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ମୁଁ ଚିନ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କି ମୁଁ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। और अपने सोच को पीठ पीछे फेंक के वचन पर भरोसा करके प्रभु के साथ चलने दीजिए। ଆଉ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ମାନେ ପିଠି ପଛରେ ପକେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ ସେମିତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ। और जैसे वो वचन के साथ साथ चलेंगे, ଆଉ ଯେମିତି କି ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେମିତି ଚାଲିବେ, आप उनके जीवन में प्रकट होंगे ଆଉ ଯେମିତି କି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ, और उनके जीवन के द्वारा आप महिमा पाएंगे। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି କି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଗୌରବ ପାଇବେ। प्रभु हमारे सभी भाई बहनों को आप आशीषित करें ताकि वो लोग ज्योति में चल सके। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି କି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିରେ ଚାଲିପାରିବେ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैंने प्रार्थना किया। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। आमीन। ଆମେନ୍। थैंक यू। ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर। आइए उनके लिए फिर एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଷ୍ଟର ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କରତାଳି ଦେବା। मैं बहुत धन्यवादित हूँ, परमेश्वर ने हमारे लिए ये 3 दिन का बहुत मूल्यवान समय दिया है। ଆମ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଛି ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ 3 ଦିନର ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। तो हालांकि हम लोग इस दुनिया में बहुत ही व्यस्त जीवन जी रहे हैं, मैं जानता हूँ, ତ ଯଦ୍ୟପि ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि ये 3 दिन हमारी आत्मा के लिए, हमारे मन के लिए परमेश्वर ने बहुत मूल्यवान रीति से दिए हुए दिन हैं। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ଏ ଯୋଉ 3 ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବରେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। तो ये सिर्फ एक कार्यक्रम या प्रोग्राम करके आप मत देखिए। ଆଉ କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। तो जैसे पास्टर ने आज शाम को भी, आज सुबह भी बहुत ही मूल्यवान रीति से मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ में एक होकर हम कैसे प्रकाशित जीवन जी सकते हैं उसके बारे में बताया और सिखाया है। ଆଉ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଏକ ହୃଦୟ ହେଇକି ଆମମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ। तो आप पहली बार यहाँ पर आए हो या तो फिर आप पहले भी वचन को सुने हो, आपकी स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, ତ ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ବି ହଉନା କାହିଁକି, अगर आप निरंतर ये 3 दिन में, हालांकि आज का दिन हो गया है, लेकिन आगे के 2 दिन में आप निरंतर अगर वचन को सिर्फ सुनेंगे, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିରନ୍ତର ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ। हमारा मिलावट भरा मन भी वचन के द्वारा विभाजन भी पाएगा। ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ମିଶ୍रणର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଗାରେ ପରିଷ୍କାର ହେଇପାରିବ। आमेन। ଆମେନ୍। तो इसलिए हम लोग ने ये रिट्रीट के दौरान आपके लिए भोजन का भी प्रबंध किया है। ସେଥିପାଇଁ ଏ ରିଟ୍ରିଟ୍ ରେ ଆପଣ ନିମନ୍ତେ ମାନେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛୁ, ताकि आप घर में खाना बनाने का चिंता न कर सके, ଆଉ ଯେମିତି କି ଆପଣ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତୁ, ताकि आप पूरा दिन यहाँ पर बिता सके। ଯେମିତି କି ସାରା ଦିନ ଆପଣ ଏଇଠି ବିତେଇ ପାରିବେ। तो आज का पहला दिन था, इसलिए कुछ लोग सुबह आए या दोपहर को आए, ऐसा भी हुआ, या शाम को आए। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ସକାଳେ ଆସିଲେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଏ ଆସିଲେ, लेकिन ଏମିତି ହେଲା। कल से और आगे 2 दिन हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 साढ़े 8 बजे तक इस प्रकार से पूरा दिन का स्केड्यूल रखे हैं। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ସ୍କେड्यूल ରଖିଛୁ। और विशेष रूप से भोर की सभा में, मतलब अर्ली मॉर्निंग में भी हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से पास्टर के द्वारा हम वचन को सुन पाएंगे। अब विशेष भाव रे सकाळ अधिवेशन रे मॉर्निंग सर्विस रे मध्य माने पास्टरଙ୍କ द्वारा माने वाक्य सुनी पारिबा। तो कल सुबह और परसों सुबह 2 दिन 5:30 बजे हम जूम के द्वारा ऑनलाइन लिंक से ज्वाइन करके वचन को सुन सकते हैं। ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ପରଦିନ ସକାଳେ ଆମମାନେ ऑनलाइन जूम लिंक द्वारा माने जॉइन करिके ଆମମାନେ परमेश्वरଙ୍କର वाक्य सुनी पारिबा। और सुबह 10 बजे से शुरुआत करते हुए यहाँ पर इस हॉल में हम लोग सेशन में अलग अलग अधिवेशन में हम लोग वचन को सुन पाएंगे।
ଆଉ ସକାଳ 10ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିବା। तो दोपहर का भोजन भी यहाँ पर प्रबंध किया है ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। और शाम का भोजन भी यहाँ पर हम लोग ने तैयार किया है। ଆଉ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ। तो इसलिए कल भी और परसों भी 3 दिन जैसे ये सेमिनार है, रिट्रीट है, आप लोग वचन को निरंतर सुन सकते हैं। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ମଧ୍ୟ ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଯେମିତି କି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିବା। और कल सुबह 8 बजे विशेष करके पास्टर्स लोगों के लिए, पास्टर्स और लीडर्स लोगों के लिए हमने एक विशेष कॉन्फ्रेंस एसएस होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में रखा है। ଆଉ କାଲି ସକାଳେ 8ଟାରୁ ଆଉ विशेष भाव में पास्टर लीडर्स मानक निमंते एसएस होटल रे आमाने आयोजित करिछु तो प्रोग्राम। यदि आप में से कोई पास्टर या लीडर है या तो फिर आपके कोई पास्टर या लीडर लोगों को आप इनवाइट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कल सुबह 8 बजे एसएस होटल, एसएस इंटरनेशनल होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो आपण पास्टर बा लीडर अछंती बा आपणकर परिचित जे कोनोसी लोक अछंती समस्त को आपण काली सकाळे 8टा रे एसएस होटल से स्थान रे आपण निमंत्रण करि परिबे। ठीक है, ठीक अछि। यस, तो मैं आशा करता हूँ कि सचमुच ये अंत तक 16 तारीख के शाम तक, रात तक ये प्रोग्राम होगा, ये रिट्रीट होगा, तो आप अंत तक परमेश्वर के वचन को सुन के आप परमेश्वर के आशीष को पाइए। सेतिपय मो आशा करूछि आउ 16 तारीख संध्या पर्यंत आउ ए रिट्रीट हेबो, सेतिपय समस्त योगदान देकी आपण माने आशीर्वाद और पातु। आप प्रार्थना भी कीजिए आपण प्रार्थना मध्य करंतु और आपके पहचान के लोगों को भी आप इनवाइट कीजिए इस आत्मिक सभा के लिए। आउ आपणकर परिचित लोक माननकु मध्य आपण निमंत्रण दियंतु ए जो आत्मिक सभा निमंते। ठीक है, तो आज का सत्र हम लोग समाप्त करेंगे और शाम का भोजन भी उपस्थित है, तो आप लोग कृपया करके भोजन खाए बिना मत जाइए, सब लोग आप भोजन खा के आप जाइए। तो आज अधिवेशन ए स्थान रे आमाने समाप्त करिवु, किंतु समस्तक निमंते खाद्य प्रस्तुत अछि, समस्ते खाद्य खाई की ही जानतु। ठीक है, ठीक अछि। कल अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे ऑनलाइन होगा आउ काली सकाळे 5:30 रे मॉर्निंग सर्विस हेबो, प्रभात कालीन उपासना। और उसके बाद में 8 बजे पास्टर्स मीटिंग है आउ सकाळे तापरे 8टा रे पास्टर्स मीटिंग अछि। और यहाँ का जो कल का शेड्यूल है वो सुबह 10 बजे से आरंभ होगा। आउ ए स्थान रे जो अधिवेशन हेबो ताहा प्रथम अधिवेशन 10टा ठारू आरंभ हेबो। तो कृपया आप समय पर आइए। सेतिपय आपण दया करी समय रे आसंतु। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। धन्यवाद, नमस्कार।